इस दिवाली जब आप अपने घर के हर कोने को दियों से रोशन कर रहे होंगे, तब क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर एक ऐसा गुप्त कोना भी है जहां अगर ज्ञान का एक दिया जल जाए तो वह आपको केवल एक रात का नहीं बल्कि पूरे जीवन का धनवान बना सकता है। लोग आपको करोड़पति बनने के हजारों रास्ते बताते होंगे, लेकिन आज हम उन 4 कामों की बात करेंगे जो धन को आपकी ओर खींचने का कोई नुस्खा नहीं बल्कि स्वयं धन का स्रोत बनने का एक रहस्यमयी मार्ग है। यह मार्ग तथागत गौतम बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले दिखाया था। एक ऐसा मार्ग जिस पर चलकर साधारण भिक्षु भी सम्राटों से अधिक अमीर हो गए, मन से और फिर धन से भी। क्या हैं वे 4 गुप्त कार्य? जानने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह दिवाली आपकी सोच और आपकी तिजोरी दोनों को हमेशा के लिए बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह केवल एक चैनल नहीं बल्कि एक शांत सरोवर है जहां हम सभी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल निकालकर तथागत के ज्ञान की कुछ बूंदें पीते हैं, ताकि हमारे मन की प्यास बुझ सके और हम जीवन को एक नई और सही दिशा दे सकें। यदि आप पहली बार इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि बुद्ध की करुणा और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे छूट ना जाए। तो चलिए उस पहले गुप्त कार्य की ओर बढ़ते हैं जो इस दिवाली आपके जीवन में वास्तविक समृद्धि का द्वार खोल सकता है। यह कोई बाहरी कर्मकांड या पूजा विधि नहीं है, बल्कि आपके भीतर होने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली क्रिया है। तथागत इसे सम्यक संकल्प कहते थे, अर्थात सही इरादा, शुद्ध और दृढ़ निश्चय। आप कहेंगे, इरादे का, संकल्प का करोड़पति बनने से क्या लेना देना? संबंध बहुत गहरा है, इतना गहरा जितना बीज का वृक्ष से होता है। आप जो कुछ भी आज हैं वह अपने पुराने संकल्पों का ही फल है, और आप भविष्य में जो कुछ भी होंगे वह आपके आज के संकल्पों पर ही निर्भर करेगा। दिवाली पर हम सभी धन की देवी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे घर आएं, लेकिन क्या हमने कभी अपने मन के घर को देखा है? क्या वह घर लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार है, या वह लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष के कचरे से भरा पड़ा है? तथागत कहते थे कि संकल्प ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। जब आप कोई संकल्प लेते हैं तो आप ब्रह्मांड में एक तरंग भेजते हैं। यदि आपका संकल्प मैला है, यानी वह लोभ, भय या किसी को नीचा दिखाने की भावना से प्रेरित है, तो आप ब्रह्मांड में वैसी ही मैली तरंगे भेजते हैं। परिणाम में आपको धन शायद मिल भी जाए, पर उसके साथ चिंता, भय, अनिद्रा और अशांति मुफ्त में मिलती है। क्या ऐसा धन आपको सच में अमीर बना पाएगा? क्या आप ऐसे करोड़पति बनना चाहेंगे जिसकी रातें नींद की गोलियों के बिना ना गुजरती हों? शायद नहीं। तो फिर सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प वह दृढ़ निश्चय है जो मैला नहीं बल्कि शुद्ध है, जो केवल मुझे चाहिए पर आधारित नहीं बल्कि मैं सृजन करूंगा पर आधारित है, जो केवल लेने की नहीं बल्कि देने की भावना से जुड़ा है। इस दिवाली जब आप दिया जलाएं तो आंखें बंद करके कुछ पल बैठें और अपने भीतर उस पहले संकल्प का बीज बोएं। यह बीज है, मैं प्रचुरता का सृजन करूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा और मैं प्रचुरता का सृजन करूंगा। इन दोनों वाक्यों में धरती और आकाश का अंतर है। पहला वाक्य एक भिखारी की तरह मांगता है जो हमेशा कमी के भाव से पैदा होता है। दूसरा वाक्य एक सम्राट की तरह घोषणा करता है जो देने के भाव से, सृजन करने के भाव से पैदा होता है। जब आप यह संकल्प लेते हैं कि मैं प्रचुरता का सृजन करूंगा, तो आपका ध्यान कमी से हटकर सृजन पर आ जाता है। आप अवसरों को देखने लगते हैं, आपका मस्तिष्क समाधान खोजने लगता है। आप उन तरीकों पर विचार करने लगते हैं जिनसे आप समाज में, लोगों के जीवन में कोई मूल्य जोड़ सकें। और याद रखिए, धन हमेशा मूल्य का सह उत्पाद होता है। आप जितना अधिक मूल्य पैदा करते हैं, धन उतनी ही सहजता से आपकी ओर प्रवाहित होने लगता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से अपने मन में इसका उत्तर दीजिएगा। अभी इस क्षण धन को लेकर आपका सबसे गहरा विचार क्या है? क्या वह यह है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, या यह कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर यह कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते? आपके जो भी विचार हैं वे ही आपके संकल्पों को जन्म देते हैं। यदि आप भीतर से दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं
तो बाहर से करोड़पति बनना लगभग असंभव है, और अगर बन भी गए तो वह एक रेत के महल की तरह होगा जो जल्द ही ढह जाएगा। तथागत ने मन को एक खेत की तरह बताया। आप इस खेत में जो बीज बोएंगे वैसी ही फसल काटेंगे। यदि आप हर दिन अभाव, चिंता और ईर्ष्या के बीज बो रहे हैं तो आप समृद्धि की फसल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सम्यक संकल्प का अर्थ है अपने मन के खेत में से इन जहरीले खरपतवारों को उखाड़ फेंकना और जानबूझकर होशपूर्वक समृद्धि, करुणा और सृजन के बीज बोना। इस दिवाली आपका पहला काम यही है। अपने संकल्प को शुद्ध कीजिए। धन की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन उस इच्छा के पीछे का इरादा, उसकी जड़ शुद्ध होनी चाहिए। अपनी इच्छा को इस प्रकार बदलिए, हे ब्रह्मांड, मुझे इतनी प्रचुरता प्रदान करो कि मैं अपनी और अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर सकूं और उसके बाद दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक योगदान दे सकूं। मैं धन को एक साधन के रूप में देखता हूं, साध्य के रूप में नहीं। मेरा साध्य शांति, आनंद और मुक्ति है। जब आप इस तरह का संकल्प अपने मन में स्थापित करते हैं तो चमत्कार होने लगते हैं। आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब आप धन के पीछे भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक चुंबक बन रहे हैं। आपका व्यवहार बदल जाता है। आप लोगों के साथ अधिक विनम्रता और प्रेम से पेश आते हैं, क्योंकि अब हर व्यक्ति आपको एक अवसर की तरह दिखता है जिसके जीवन में आप कोई मूल्य जोड़ सकते हैं। इस पवित्र ज्ञान को सुनते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि बुद्ध की यह ज्ञान गंगा कहां तक पहुंच रही है। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? अपने शहर, अपने गांव का नाम कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि हमें भी यह देखकर प्रसन्नता हो कि तथागत का प्रकाश कहां कहां फैल रहा है। आपका एक कमेंट हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। हमारा एक विशाल परिवार है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब हम संकल्प की गहराई में थोड़ा और उतरते हैं। बुद्ध ने बताया कि संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक जो आसक्ति और तृष्णा से जन्मता है और दूसरा जो अनासक्ति और वैराग्य से जन्मता है। यह सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है कि वैराग्य से धन कैसे आ सकता है, पर यही सबसे गहरा रहस्य है। जब आप किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाते हैं तो आप अपनी सारी ऊर्जा उसी पर केंद्रित कर देते हैं, लेकिन एक भय के साथ। अगर यह मुझे नहीं मिला तो क्या होगा? यह भय आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना देता है। आप तनाव में आ जाते हैं, आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर जब आप अनासक्ति का भाव रखते हैं तो आप अपना कर्म तो पूरे 100% समर्पण से करते हैं, लेकिन परिणाम से नहीं चिपकते। आप कहते हैं, मेरा काम है श्रेष्ठ कर्म करना, फल देना प्रकृति का, ब्रह्मांड का काम है। यह अनासक्ति का भाव आपको निर्भय बना देता है। आप शांत और स्थिर रहते हैं, और एक शांत और स्थिर मन ही सबसे अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होता है। वह उन अवसरों को भी देख पाता है जो एक अशांत मन कभी नहीं देख सकता। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं तो वह आपसे दूर भागती है, और जैसे ही आप उसे जाने देते हैं वह सहजता से आपके पास आ जाती है? यह अनासक्ति का ही नियम है। इस दिवाली अपने धन कमाने के लक्ष्य के प्रति भी यही भाव अपनाएं। अपना संकल्प बनाएं, अपनी योजना बनाएं, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें, लेकिन परिणाम को लेकर आसक्त न हो, उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। जब आप ऐसा करते हैं तो आप एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। यही शक्ति समृद्धि के द्वार खोलती है। अगर यह विचार आपके हृदय को छू रहा है और आपको इसमें सच्चाई नजर आ रही है तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपना समर्थन अवश्य दें। आपका एक एक लाइक इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तथा इस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह हमें बताता है कि आप यहाँ पूरे मन से उपस्थित हैं। संकल्प को दृढ़ कैसे बनाया जाए? मन तो बहुत चंचल है। आज एक संकल्प लेता है, कल उसे भूल जाता है। तथागत ने इसका भी उपाय बताया, सतत अभ्यास और जागरूकता। आपको अपने संकल्प को हर दिन याद करना होगा, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। उसे एक कागज पर लिखकर ऐसी जगह लगा दें जहां आपकी नजर बार बार पड़ती हो। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह आपके जीवन का नया ध्येय है। और दूसरा, जागरूकता।
दिन भर अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। जैसे ही आप अपने मन को अभाव, ईर्ष्या या चिंता की पुरानी गलियों में भटकता हुआ पाएं, उसे प्रेम से पकड़कर वापस अपने शुद्ध संकल्प के मार्ग पर ले आएं। यह एक ध्यान की तरह है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आपका मन आपके वश में आने लगेगा। वह आपके संकल्प पर ही केंद्रित रहने लगेगा। कल्पना कीजिए, एक माली है जो अपने बगीचे में गुलाब का फूल उगाना चाहता है। वह गुलाब का सबसे उत्तम बीज लाता है, उसे सही जगह पर बोता भी है, लेकिन उसके बाद वह बगीचे की सुध लेना छोड़ देता है। बगीचे में खरपतवार उगाते हैं, कीड़े मकोड़े पौधे को खाने लगते हैं, कोई जानवर उसे रौंद जाता है। क्या वह बीज कभी एक सुंदर फूल बन पाएगा? कभी नहीं। आपका संकल्प वह बीज है और आपका मन वह बगीचा है। केवल संकल्प का बीज बो देना ही पर्याप्त नहीं है। आपको हर दिन जागरूकता और अभ्यास के जल से उसे सींचना होगा। आपको नकारात्मक विचारों के खरपतवार को उखाड़ फेंकना होगा। आपको ईर्ष्या और क्रोध के कीड़ों से अपने संकल्प के पौधे की रक्षा करनी होगी। जब आप यह करते हैं तो आपका संकल्प धीरे धीरे अंकुरित होता है, उसमें जड़ें आती हैं और एक दिन वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है जिसमें समृद्धि के मीठे फल लगते हैं। ये दिवाली उस बीज को बोने का सबसे शुभ अवसर है, क्योंकि दिवाली का अर्थ है अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय। अपने भीतर के नकारात्मक दरिद्र विचारों के अंधकार पर अपने शुद्ध समृद्ध संकल्प के प्रकाश की विजय का पर्व मनाइए। केवल बाहर दिए मत जलाइए, अपने भीतर अपने शुद्ध संकल्प का एक ऐसा दिया जलाइए जिसकी लौ कभी न बुझे। जो हमारे मित्र इस ज्ञान यज्ञ में और गहराई से जुड़ना चाहते हैं और हमें इस कार्य को जारी रखने में सहयोग करना चाहते हैं, वे चैनल की सदस्यता ज्वाइन लेकर या सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें इस तरह के और भी गहरे संदेशों को आप तक लाने की प्रेरणा और संसाधन प्रदान करता है। यह हमारे लिए एक भेंट की तरह है जो हमें यह बताता है कि आप हमारे काम को महत्व देते हैं। तो इस दिवाली पर आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने संकल्प की शुद्धि। अपने मन के घर की सफाई करें। मुझे करोड़पति बनना है, इस भिखारी जैसी इच्छा को बाहर फेंक कर मैं प्रचुरता का सृजन करूंगा। इस सम्राट जैसे संकल्प को अपने मन के सिंहासन पर स्थापित करें। अपना इरादा केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि सर्व कल्याण की भावना से जोड़ें। अनासक्ति का भाव रखते हुए पूरे समर्पण से अपना कर्म करें और फिर देखें कैसे जीवन बदलता है। कैसे देवी लक्ष्मी केवल आपके घर पर नहीं बल्कि आपके मन में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं, क्योंकि वास्तविक लक्ष्मी धन की देवी होने से पहले शुद्ध, स्थिरता और समृद्धि की देवी है। जहां मन में शुद्धि और स्थिरता होती है वहां बाहरी समृद्धि को आए बिना कोई रोक नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है, यह बुद्ध का वचन है। यह यात्रा का केवल पहला कदम है, पहला रहस्य है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मजबूत नींव के बिना एक भव्य इमारत नहीं खड़ी हो सकती। आपका शुद्ध और दृढ़ संकल्प ही वह नींव है जिस पर आपकी समृद्धि का महल खड़ा होगा। इसे समय दीजिए, इसे अपनी ऊर्जा दीजिए और फिर इसके चमत्कार को अपने जीवन में घटित होते हुए देखिए। तो हमने अपने भीतर संकल्प के उस शक्तिशाली बीज को बो दिया है, एक शुद्ध, दृढ़ और कल्याणकारी संकल्प। लेकिन केवल बीज बो देना ही तो पर्याप्त नहीं होता। उस बीज को धरती में रोपना भी पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बन पाता है। आपका संकल्प आपका आंतरिक जगत है और आपका कर्म आपका बाहरी जगत। संकल्प और कर्म जब एक सीध में आ जाते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और यहीं से हमारे दूसरे गुप्त कार्य का आरंभ होता है, जो इस दिवाली आपके जीवन में धन और समृद्धि के उन दरवाजों को भी खोल देगा जिन पर सालों से ताले लगे हुए थे। यह कार्य है अपने कर्म को यज्ञ बनाना। जी हाँ, आपने सही सुना। अपने काम को, अपनी नौकरी को, अपने व्यवसाय को एक बोझ या मजबूरी समझने के बजाय उसे एक पवित्र यज्ञ, एक पूजा, एक ध्यान बना देना। तथागत ने इसे सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव कहा था, अर्थात ऐसा कर्म और ऐसी आजीविका जो सही हो, जो किसी को हानि न पहुंचाती हो और जो पूरे होश, पूरी जागरूकता के साथ की जाए। मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं और इसका उत्तर आप किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप एक व्यापारी हों, एक नौकरी पेशा व्यक्ति हों, एक कलाकार हों या एक गृहिणी,
क्या आप उस काम को पूरे हृदय से, पूरे प्रेम से, पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं, या आप उसे केवल महीने के अंत में आने वाले वेतन के लिए या सामाजिक दबाव में एक मजबूरी की तरह ढोते हैं? आपका उत्तर ही यह तय करेगा कि आप जीवन में धनवान बनेंगे या केवल धन के पीछे भागते रहेंगे। क्योंकि जिस कर्म में प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, वह कर्म मृत है। वह एक लाश को ढोने जैसा है, और मृत कर्म कभी भी जीवंत धन को जन्म नहीं दे सकता। दिवाली पर हम अपने कार्यस्थल की, अपनी दुकानों की, अपनी मशीनों की पूजा करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है, लेकिन क्या यह पूजा केवल एक दिन का कर्मकांड बनकर रह जाती है? तथागत कहते हैं, अपने कर्म को ही पूजा बना लो। हर दिन दिवाली है, यदि आपका कर्म ही एक दिया बन जाए। लेकिन कैसे? कर्म को यज्ञ कैसे बनाया जाए, इसका मार्ग बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया। उन्होंने कहा, जब भी कोई कार्य करो तो 3 विषयों से बचो। ये 3 विष आपके हर अच्छे कर्म को नष्ट कर देते हैं, आपकी सारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपको दरिद्रता की ओर धकेलते हैं, भले ही आपके बैंक में करोड़ों रुपए क्यों ना हो। ये 3 विष हैं, लोभ, द्वेष और मोह। पहला विष है लोभ। जब आप केवल मुझे क्या मिलेगा इस भावना से काम करते हैं तो आप लोभ से ग्रस्त हैं। आप कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं। आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता करते हैं। आप अपने ग्राहक से झूठ बोलते हैं। आप अपने काम में शॉर्टकट अपनाते हैं। यह लोभ आपको तात्कालिक लाभ तो शायद दिला दे, लेकिन यह आपकी साख, आपकी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। और जिस व्यक्ति की साख नहीं, उसका धन कभी स्थायी नहीं हो सकता। वह एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें छेद हो, आप उसमें कितना भी पानी भरें वह खाली हो ही जाएगा। दूसरा विषय है द्वेष। जब आप अपने काम से घृणा करते हैं, अपने सहकर्मियों से ईर्ष्या करते हैं, अपने बॉस या अपने ग्राहकों से मन ही मन क्रोधित रहते हैं, तो आप द्वेष के विष से भरे हुए हैं। इस अवस्था में किया गया हर कार्य एक बोझ होता है। आप हर सुबह उठकर काम पर जाने से कतराते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा न केवल आपके काम की गुणवत्ता को गिराती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतनी बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि अधिकांश लोग वह काम कर रहे हैं जिससे वे प्रेम नहीं करते। वे हर दिन 8 से 10 घंटे द्वेष और तनाव के वातावरण में बिताते हैं। ऐसा व्यक्ति तन और मन दोनों से दरिद्र होता चला जाता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक विषय है मोह या अज्ञान। जब आप बिना सोचे समझे, बिना किसी जागरूकता के एक मशीन की तरह यंत्रवत होकर अपना काम करते हैं, तो आप मोह में हैं। आपको पता ही नहीं कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप बस एक ढर्रे पर चले जा रहे हैं। यह बेहोशी की अवस्था है। इस अवस्था में आप कभी भी कुछ नया सृजन नहीं कर सकते। आप केवल एक लकीर के फकीर बने रहते हैं, और जो लोग सृजन नहीं करते वे कभी भी असाधारण समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रश्न उठता है कि इन 3 विषयों से कैसे बचा जाए। इसका उपाय है अपने कर्म को यज्ञ की भावना से करना। यज्ञ के 3 प्रमुख अंग होते हैं, आहुति, मंत्र और प्रसाद। आपके कर्म का यज्ञ में आपकी आहुति है आपका 100% समर्पण और आपकी उत्कृष्टता। जब आप कोई कार्य हाथ में लें तो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान उसी में लगा दें। उसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझें, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यदि आप एक जूता बनाने वाले हैं तो ऐसा जूता बनाएं कि उसे पहनने वाले के पैरों को आराम मिले और वह आपके कौशल की प्रशंसा करे। यदि आप एक शिक्षक हैं तो इस भाव से पढ़ाएं कि आपके सामने बैठा हर बच्चा भविष्य का निर्माता है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता का संकल्प ले लेते हैं तो आप उस काम के देवता बन जाते हैं। और जब आप अपने क्षेत्र के देवता बन जाते हैं तो धन और सम्मान आपके सेवक बनकर आपके पीछे चलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक क्षण के लिए रुकें और सोचें, आप जो भी काम करते हैं उसमें उत्कृष्टता का सर्वोच्च शिखर क्या हो सकता है। आप अपने काम को और बेहतर और सुंदर और उपयोगी कैसे बना सकते हैं। अपना उत्तर कमेंट में साझा करें। आपका व्यवसाय या आपकी नौकरी क्या है, और आप बुद्ध की इस शिक्षा को अपने काम में उत्कृष्टता लाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसे लिखेंगे तो आप अपने मन में एक नए बीज का रोपण कर रहे होंगे। कर्म यज्ञ का दूसरा अंग है मंत्र। यहां मंत्र का अर्थ किसी शब्द को रटना नहीं है। यहां मंत्र का अर्थ है जागरूकता और सेवा का भाव। जब आप काम कर रहे हों तो पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहें। आपका मन न तो अतीत में भटके न भविष्य की चिंता करे। पूरा ध्यान, पूरी चेतना उस कर्म पर हो जो आप अभी कर रहे हैं। इसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं।
जब आप इस जागरूकता के साथ काम करते हैं तो गलतियां कम होती हैं, उत्पादकता बढ़ती है और आप काम के बाद भी थका हुआ नहीं बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। और इसके साथ जुड़ा है सेवा का भाव। अपने ध्यान को मुझे क्या मिलेगा से हटाकर मैं क्या दे सकता हूं पर ले आए। मैं अपने इस कर्म से सामने वाले के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं, मैं समाज में क्या मूल्य जोड़ सकता हूं। जब आपका हर कर्म इस सेवा के मंत्र से पवित्र हो जाता है तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। लोग, अवसर और धन स्वयं आपकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि हर कोई उस व्यक्ति से जुड़ना चाहता है जिसके इरादे शुद्ध हों और जो देने की भावना रखता हो। यदि आप इस बात से सहमत हैं कि कर्म ही वास्तविक पूजा है और सेवा भाव ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है, तो इस वीडियो पर आपके लाइक का ठप्पा लगना ही चाहिए। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह आपकी सहमति है, इस पवित्र विचार के प्रति आपकी स्वीकृति है। आपका यह कार्य हमें बताता है कि आप इस ज्ञान गंगा में हमारे साथ डुबकी लगा रहे हैं। और कर्म यज्ञ का तीसरा और अंतिम अंग है प्रसाद। जब आप पूरी लगन, आहुति और जागरूकता मंत्र के साथ अपना कर्म करते हैं तो उससे जो फल उत्पन्न होता है वही प्रसाद है। यह फल धन हो सकता है, सम्मान हो सकता है या आत्मसंतुष्टि हो सकती है। इस प्रसाद को अनासक्ति के भाव से ग्रहण करें। न तो सफलता में बहुत अधिक अहंकारी हों और न ही असफलता में बहुत अधिक निराश। ये समझें कि फल आपके कर्म का एक स्वाभाविक परिणाम है। आपका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करना था। जब आप इस तरह से अपने हर दिन के काम को एक यज्ञ बना लेते हैं तो आपका जीवन ही बदल जाता है। आपकी मेज आपका पूजा स्थल बन जाती है, आपके उपकरण आपके पूजा के पात्र बन जाते हैं और आपके ग्राहक या आपके सहकर्मी देवता का रूप बन जाते हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। अब काम बोझ नहीं लगता बल्कि एक उत्सव बन जाता है। अब आप धन के लिए काम नहीं करते बल्कि धन आपके उत्तम काम के कारण आपके लिए काम करने लगता है। यह ज्ञान का दिया केवल अपने हृदय में जलाकर रखना एक प्रकार का स्वार्थ होगा। आपका यह दायित्व है, आपका यह कर्तव्य है कि इस प्रकाश को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो आज भी अपने काम को एक बोझ समझकर निराशा में जी रहे हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अपने व्हाट्सएप समूहों में साझा करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, उसे उसके काम से प्रेम करना सिखा दे। यह भी एक महान कर्म यज्ञ ही है। और यदि आप अब तक इस बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का एक स्थायी सदस्य नहीं बने हैं तो अब और विलंब न करें। यह एक निमंत्रण नहीं बल्कि एक पुकार है। सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस ज्ञान यज्ञ में अपनी स्थायी आहुति दें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि इस यज्ञ की कोई भी ध्वनि आप तक पहुंचने से रह न जाए। तो इस दिवाली जब आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में लक्ष्मी गणेश की पूजा करें तो साथ में यह संकल्प भी लें कि आज से मेरा हर कर्म एक पूजा होगी। मैं अपने काम में उत्कृष्टता लाऊंगा, मैं पूरी जागरूकता और सेवा भाव से काम करूंगा और उसके फल को प्रसाद की तरह संभाव से ग्रहण करूंगा। मैं अपने कर्म के द्वारा मूल्य का सृजन करूंगा और उस मूल्य के प्रतिफल में जो धन आएगा वह शुद्ध होगा, स्थायी होगा और शांति लाने वाला होगा। करोड़पति बनना केवल बैंक में कुछ अंक बढ़ा लेना नहीं है। वास्तविक करोड़पति वह है जो अपने कर्म से प्रेम करता है, जो अपने कर्म के माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और जो अपने कर्म से प्राप्त धन का उपयोग स्वयं की और दूसरों की भलाई के लिए करता है। यह दूसरा कदम आपके संकल्प को धरती पर उतारने का कदम है। यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली तरीका है। इसे अपनाएं, इसे जिएं और फिर देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है, कैसे आपका काम आपको थकाता नहीं बल्कि आपको हर दिन नई ऊर्जा और आनंद से भर देता है। यह तथागत का वचन है और यह कभी भी असत्य नहीं हो सकता। हमने संकल्प के बीज को अपने मन की उपजाऊ भूमि में रोपा, हमने उस बीज को अपने श्रेष्ठ कर्म के जल से सींचा। अब कल्पना कीजिए कि उस बीज से एक पौधा अंकुरित हुआ है और उस पर समृद्धि के कुछ फल भी लगने लगे हैं। आपने अपने शुद्ध संकल्प और यज्ञ समान कर्म से धन का अर्जन करना शुरू कर दिया है। यहां तक पहुंचकर बहुत से लोग सोचते हैं कि यात्रा पूरी हो गई, लेकिन तथागत कहते हैं यहीं से असली परीक्षा का आरंभ होता है। क्योंकि धन कमाना एक कला है तो उसे संभालना और बढ़ाना एक साधना है। और यही हमारा तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण गुप्त कार्य है जो इस दिवाली आपके करोड़पति बनने के सपने को एक ठोस यथार्थ में बदल सकता है। यह कार्य है धन के प्रवाह को साधना।
तथागत की एक बहुत ही सुंदर देशना है। वे कहते थे, अज्ञानी व्यक्ति का धन एक ऐसे घड़े के समान है जिसमें कई छेद हों। वह दिन रात मेहनत करके उस घड़े में पानी भरता है, लेकिन छिद्रों से सारा पानी बह जाता है और अंत में घड़ा खाली का खाली ही रह जाता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आता तो है पर रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है? महीने के अंत में आप खुद से पूछते हैं, सारा पैसा गया कहां? यदि आपका उत्तर हां है तो विश्वास मानिए, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 90% लोग इसी छिद्र घटे लीकी पॉट सिंड्रोम के शिकार हैं। वे धन कमाते तो हैं पर उसे साध नहीं पाते। तो इन छिद्रों को कैसे भरा जाए, इस प्रवाह को कैसे साधा जाए? इसके लिए तथागत ने एक बहुत ही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, अपनी आय को, अपने कमाए हुए धन को कभी भी एक ढेर की तरह मत देखो, उसे 4 भागों में विभाजित करो। कल्पना कीजिए कि आपके पास 4 कलश हैं और आप अपनी आय को इन 4 कलशों में बुद्धिमत्ता पूर्वक डाल रहे हैं। पहला कलश है भोग का कलश। यह आपके और आपके परिवार के भरण पोषण के लिए है, आपकी आवश्यकताओं और आपकी उचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। बुद्ध कभी भी जीवन को दमन करने या कष्ट देने के पक्ष में नहीं थे। वे मध्यम मार्ग के प्रणेता थे। उन्होंने कहा, जिस शरीर और मन से तुम साधना कर रहे हो उसे स्वस्थ और प्रसन्न रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र और अपने जीवन को सुगम बनाने वाली वस्तुओं पर अवश्य खर्च करें। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म रेखा है, भोग और लिप्तता के बीच। भोग का अर्थ है जागरूकता के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लिप्तता का अर्थ है बेहोशी में अपनी लालसाओं का गुलाम बन जाना। जब आप भोग के कलश में धन डालते हैं तो कृतज्ञता के भाव से डालें, उस धन के प्रति, उस अवसर के प्रति और उस परमात्मा के प्रति जिसने आपको यह प्रदान किया है। जब आप कृतज्ञता के साथ भोग करते हैं तो वह भोग भी योग बन जाता है। दूसरा और तीसरा कलश, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हें विकास के कलश कहा जा सकता है। तथागत ने कहा कि अपनी आय के 2 हिस्से यानी आधा हिस्सा पुनः निवेश के लिए रखो। यह वह रहस्य है जिसे आज की दुनिया में इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का नियम कहा जाता है, लेकिन बुद्ध ने इसे 2500 साल पहले ही समझा दिया था। उन्होंने कहा, धन को कभी भी स्थिर मत होने दो। धन की प्रकृति नदी की तरह है, यदि वह रुक गया तो सड़ जाएगा, उसे प्रवाहित होने दो। विकास के इन 2 कलशों का अर्थ है अपने धन को ऐसे काम में लगाना जिससे और अधिक धन उत्पन्न हो। इसका एक हिस्सा आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगा सकते हैं, नई तकनीक खरीदने में या नए अवसर खोजने में, और दूसरा और शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा स्वयं पर निवेश करने में लगा सकते हैं। स्वयं पर निवेश करने का क्या अर्थ है? नई विद्या सीखना, कोई नया कौशल विकसित करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ऐसे लोगों की संगत में रहना जो आपसे अधिक ज्ञानी और सफल हों। याद रखिए, आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। आप स्वयं जितना मूल्यवान बनेंगे, आप उतना ही अधिक मूल्य समाज को दे पाएंगे और उतना ही अधिक धन आप अर्जित कर पाएंगे। आपका ज्ञान और आपका कौशल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस पर किया गया निवेश आपको 1000 गुना होकर लौटता है। यह प्रकृति का नियम है। एक किसान जब फसल काटता है तो वह सारे बीज खा नहीं जाता, वह उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हिस्सा अगली फसल बोने के लिए रख लेता है। यही बुद्धिमत्ता है। क्या आप अपने धन के साथ एक बुद्धिमान किसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं या एक अज्ञानी उपभोक्ता की तरह जो सारे बीज खा जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से अपने मन में इसका उत्तर दीजिएगा और हो सके तो कमेंट में भी साझा कीजिएगा। पिछले 1 साल में आपने स्वयं के ज्ञान या कौशल को बढ़ाने के लिए कितना धन और समय निवेश किया? आपका उत्तर ही आपके भविष्य का संकेत देगा। और चौथा कलश है सुरक्षा का कलश। बुद्ध अत्यंत व्यावहारिक थे। वे जानते थे कि जीवन अनिश्चित है, कभी भी कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है या व्यवसाय में कोई संकट आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा आपातकाल के लिए बचाकर रखो। यह धन आपका सुरक्षा कवच है। यह आपको भविष्य की चिंता से मुक्त करता है, और जब आप भविष्य की चिंता से मुक्त होते हैं तभी आप वर्तमान में अपना 100% दे पाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में निरंतर असुरक्षा का भय बना रहता है वह कभी भी बड़े और साहसिक निर्णय नहीं ले सकता। यह सुरक्षा का कलश आपको वह मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है जो बड़े धन को संभालने और सृजित
करने के लिए अनिवार्य है। तो यह है धन को साधने का चतुर्भुज सूत्र। एक हिस्सा भोग के लिए, 2 हिस्से विकास और निवेश के लिए और 1 हिस्सा सुरक्षा के लिए। यह एक ऐसा संतुलित दृष्टिकोण है जो आपको न तो कंजूस बनाता है और न ही खर्चीला। यह आपको एक आर्य श्रावक बनाता है, एक बुद्धिमान गृहस्थ जो धन का सृजन भी करता है और उसका प्रबंधन भी विवेकपूर्ण ढंग से करता है। अगर आपको लगता है कि धन को संभालने का यह दिव्य और व्यावहारिक ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो मेहनत तो बहुत करता है पर फिर भी आर्थिक तंगी में जीता है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी स्वीकृति दें। आपका लाइक एक मौन प्रार्थना की तरह है जो इस ज्ञान के विस्तार में सहयोग करती है और इसे साझा करने के पुण्य कर्म में भागीदार बने। अपने मित्रों और परिवार को धन प्रबंधन का यह बुद्ध का बताया मार्ग उपहार में दें। यह किसी भी भौतिक उपहार से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। लेकिन रुकिए, यात्रा अभी यहाँ समाप्त नहीं हुई है। इन 4 कलशों के अतिरिक्त एक 5वां अदृश्य कलश भी है जो इन चारों को संतुलित करता है और आपके धन में दिव्यता का संचार करता है, और वह है दान का कलश या सेवा का कलश। तथागत ने कहा, कमाना, बचाना और बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की सार्थकता देने में है, बांटने में है। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपनी स्वेच्छा और प्रसन्नता से उन लोगों की सहायता में लगाते हैं जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। आप कहते हैं, मेरे पास इतना अधिक है कि मैं इसे बांट सकता हूं। यह प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट को जन्म देता है। नदी जब अपना जल समुद्र को देती है तो वह खाली नहीं होती, बल्कि पीछे से हजारों झरने उसे और भर देते हैं। लेकिन यदि नदी अपना जल रोक ले तो वह एक गंदा पोखर बन जाती है। धन के साथ भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति केवल संग्रह करता है वह अंततः अपनी ही संपत्ति का कैदी बन जाता है, लेकिन जो उसे प्रवाहित होने देता है, जो उसे बांटता है, उसके जीवन में धन के स्रोत कभी सूखते नहीं। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। आप अपना समय दान कर सकते हैं, अपना ज्ञान दान कर सकते हैं, किसी को सांत्वना के 2 शब्द बोलकर भी आप दान कर सकते हैं। यह 5वां कलश आपके धन को केवल भौतिक वस्तु नहीं रहने देता, वह उसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यह आपके धन को शुद्ध करता है। अब मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा असहज करे, लेकिन यह आपके रूपांतरण के लिए आवश्यक है। धन के इन 4 प्रकट और एक गुप्त कलश में से आप अनजाने में ही सही सबसे ज्यादा किस कलश को भरते हैं और किस कलश को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं? क्या आपका सारा धन केवल भोग के कलश में जाकर बह जाता है, या आप इतने भयभीत हैं कि सारा धन केवल सुरक्षा के कलश में ही बंद करके रखते हैं? या आप विकास के कलश को पूरी तरह से भूल गए हैं? पूरी ईमानदारी से केवल एक शब्द में कमेंट में लिखकर बताएं, भोग, विकास, सुरक्षा या दान। आपका उत्तर आपके लिए एक दर्पण का काम करेगा जो आपको दिखाएगा कि आपके धन का प्रवाह कहां असंतुलित है। यह ज्ञान यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन यात्रा अभी शेष है। हमने संकल्प को साधा, कर्म को यज्ञ बनाया और आज धन के प्रवाह को साधने का रहस्य भी जान लिया। लेकिन एक अंतिम और सबसे गुप्त कार्य अभी भी शेष है। एक ऐसा सूत्र जो इन तीनों को एक साथ बांधता है और आपकी समृद्धि को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां से उसका पतन संभव नहीं होता। यदि आप उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं, यदि आप तथागत के ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इस बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का स्थायी सदस्य बनना आपका कर्तव्य है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को दबाएं ताकि जीवन को बदलने वाली वह अंतिम शिक्षा आपसे किसी भी कीमत पर छूट न जाए। यह एक समुदाय है, एक सत्संग है, और इस सत्संग में आपकी निरंतर उपस्थिति ही हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। इस दिवाली जब आपके घर में धन आए तो उसका स्वागत एक बुद्धिमान साधक की तरह करें। उसे इन 5 कलशों में विभाजित करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में न केवल धन बल्कि शांति, स्थिरता और सार्थकता का भी आगमन होता है। यही वास्तविक करोड़पति होने का अर्थ है। हम एक लंबी और गहरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने अपने भीतर एक शुद्ध संकल्प का बीज बोया, उस बीज को अपने कर्म के यज्ञ में सींचा और फिर धन के प्रवाह को साधने के लिए विवेक के 4 दिव्य कलशों को स्थापित किया। हमने धन कमाने, उसे संभालने और उसे बढ़ाने का मार्ग जान लिया।
लेकिन अब वह अंतिम रहस्य सामने आने वाला है, जिसके बिना पहले 3 चरण अधूरे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सुंदर मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठा के केवल पत्थर का एक टुकड़ा होती है। पहले 3 चरण आपको धनवान बना सकते हैं, लेकिन यह चौथा और अंतिम कार्य आपको समृद्ध बनाएगा। धनवान और समृद्ध होने में आकाश और पाताल का अंतर है मेरे मित्र। धनवान होना एक बाहरी अवस्था है, समृद्ध होना एक आंतरिक अनुभूति है। धनवान होने पर भी आप भीतर से दरिद्र हो सकते हैं, लेकिन जो भीतर से समृद्ध है उसके लिए बाहरी धन संपदा एक परछाई की तरह स्वतः ही पीछे चली आती है। इस दिवाली पर आपका चौथा और सबसे गुप्त कार्य है समृद्धि की चेतना में जीना। यह कोई कार्य नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह कुछ करना नहीं बल्कि कुछ होना है। यह आपके मन का, आपकी आत्मा का रूपांतरण है। यह दरिद्रता की मानसिकता को जड़ से उखाड़कर प्रचुरता और समृद्धि की मानसिकता को अपने अस्तित्व का आधार बना लेना है। आप पूछेंगे, यह दरिद्रता की मानसिकता क्या है? यह एक अदृश्य कारागार है जिसमें दुनिया के अधिकांश लोग कैद हैं, चाहे उनके बैंक खाते में कितने भी शून्य क्यों न लगे हों। यह हर समय कमी का एहसास है। मेरे पास पर्याप्त नहीं है, कहीं यह खो न जाए, उसने मुझसे ज्यादा कैसे पा लिया। यह निरंतर तुलना, ईर्ष्या, भय और असुरक्षा की एक धीमी आग है जो भीतर आपको जलाती रहती है। इस मानसिकता का व्यक्ति करोड़ों कमाकर भी शांत नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी तृष्णा का कोई अंत नहीं है। वह एक ऐसे मृग की तरह है जो कस्तूरी की सुगंध के पीछे भागता रहता है, यह जाने बिना कि सुगंध तो उसके भीतर से ही आ रही है। क्या आपने कभी अपने भीतर इस जेल की दीवारों को महसूस किया है? पूरी ईमानदारी से स्वयं से पूछिए, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो आपसे अधिक सफल है, आपसे अधिक धनवान है, तो आपके मन में पहला विचार क्या आता है? क्या वह प्रशंसा का, प्रेरणा का और उसके लिए शुभकामना का होता है, या वह एक सूक्ष्म सी ईर्ष्या, एक जलन या अपनी कमी का एक दर्द भरा एहसास होता है? आपका उत्तर आपको बता देगा कि आप समृद्धि की चेतना में जी रहे हैं या दरिद्रता की चेतना में। तथागत ने इस अवस्था को प्रेत लोक की चेतना कहा। प्रेत यानी भूखी आत्मा, जिसका पेट तो बहुत बड़ा है पर गला सुई की नोक जितना पतला। वह कितना भी खाने की कोशिश करे कभी तृप्त नहीं हो सकता। दरिद्रता की मानसिकता ठीक इसी प्रेत की तरह है। वह हमेशा भूखी रहती है, हमेशा अतृप्त रहती है। तो इस प्रेत लोक से, इस अदृश्य कारागार से बाहर कैसे निकला जाए? समृद्धि की इस दिव्य चेतना को अपने भीतर कैसे जगाया जाए? इसके लिए बुद्ध ने 4 अमृत स्तंभों का मार्ग दिखाया। यदि आपने इन 4 स्तंभों पर अपने जीवन का निर्माण कर लिया, तो आप न केवल करोड़पति बनेंगे, बल्कि आप स्वयं समृद्धि के एक जीवंत स्रोत बन जाएंगे। इसका पहला स्तंभ है कृतज्ञता का अनवरत अभ्यास। कृतज्ञता केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह एक गहरा बोध है, एक गहरी अनुभूति है जो आपके पास नहीं है। उससे ध्यान हटाकर उस पर ले आती है जो आपके पास है। हम हर समय उन चीजों के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं हैं, और इस दौड़ में हम उन अनगिनत उपहारों को भूल जाते हैं जो जीवन ने हमें पहले से ही दे रखे हैं। आपकी सांसें जो बिना किसी प्रयास के चल रही हैं, क्या यह एक चमत्कार नहीं है? आपका स्वस्थ शरीर जो आपको कर्म करने की शक्ति देता है, क्या यह एक अकल्पनीय संपत्ति नहीं है? आपके सिर पर छत, आपकी थाली में भोजन, आपके परिवार का प्रेम, क्या यह सब अमूल्य नहीं है? दरिद्रता की चेतना हमेशा शिकायत करती है, मौसम अच्छा नहीं है, सरकार अच्छी नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। समृद्धि की चेतना हर परिस्थिति में धन्यवाद का कारण खोज लेती है। आज मैं जीवित हूं, इसके लिए धन्यवाद। आज मुझे भोजन मिला, इसके लिए धन्यवाद। आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला, इसके लिए धन्यवाद। इस दिवाली एक प्रयोग कीजिए, एक छोटी सी डायरी बनाइए और अगले 40 दिनों तक हर रात सोने से पहले उस दिन की 5 ऐसी बातें लिखिए जिनके लिए आप हृदय से कृतज्ञ हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपका ध्यान स्वतः ही नकारात्मकता से हटकर सकारात्मकता की ओर जाने लगा है। आप जीवन के छोटे छोटे आश्चर्यों को देखने लगेंगे। यह अभ्यास आपके मस्तिष्क के न्यूरो पाथवे को बदल देता है। यह आपके भीतर से कमी के भाव को मिटाकर प्रचुरता के भाव को भर देता है। और जब आप भीतर से प्रचुरता का अनुभव करते हैं, तो बाहरी दुनिया में भी प्रचुरता को आकर्षित करने लगते हैं। यह ब्रह्मांड का सबसे गहरा नियम है। समानता ही समानता को आकर्षित करती है। Like attracts like।
यदि आप कृतज्ञता के कंपन में हैं, तो आप अपने जीवन में ऐसी और परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकें। अगर आप इस विचार की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कृतज्ञता ही समृद्धि का पहला द्वार है, तो अपनी इस भावना को व्यक्त करने के लिए इस वीडियो को एक लाइक अवश्य दें। आपका लाइक केवल एक संख्या नहीं, यह आपकी कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रकटीकरण है इस ज्ञान के प्रति और स्वयं अपने जीवन के प्रति। समृद्धि की चेतना का दूसरा स्तंभ है देने का आनंद। दरिद्रता की चेतना हमेशा लेने और जमा करने में विश्वास रखती है। उसे लगता है कि देने से मैं कम हो जाऊंगा। समृद्धि की चेतना जानती है कि देने से ही वृद्धि होती है। वह जानती है कि ब्रह्मांड एक महासागर की तरह है। आप उसमें से जितना जल बांटेंगे, उतना ही ताजा जल आपकी ओर प्रवाहित होगा। जो मुट्ठी बंधी रहती है, वह कुछ नया ग्रहण नहीं कर सकती। कुछ पाने के लिए पहले हाथ को खोलना पड़ता है। यहाँ देने का अर्थ केवल धन देना नहीं है। आप किसी को अपना समय दे सकते हैं, जो धन से भी अधिक मूल्यवान है। आप किसी को एक सच्ची मुस्कान दे सकते हैं, जो किसी के पूरे दिन को रोशन कर सकती है। आप किसी को अपना ज्ञान बांट सकते हैं। आप किसी को सहारा दे सकते हैं। जब आप बिना किसी अपेक्षा के केवल देने के आनंद के लिए देते हैं, तो आप स्वयं को ब्रह्मांड के प्रवाह के साथ एक कर लेते हैं। आप एक माध्यम बन जाते हैं जिसके द्वारा ब्रह्मांड अपनी प्रचुरता को व्यक्त करता है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी की निस्वार्थ भाव से मदद करने के बाद आपको कितनी गहरी शांति और खुशी मिलती है? वह खुशी करोड़ों रुपये खर्च करके भी नहीं खरीदी जा सकती। वही वास्तविक समृद्धि है। इस दिवाली जब आप अपने लिए उपहार खरीदें, तो किसी एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी कुछ खरीदें जिसे आप जानते तक नहीं, जिसे वास्तव में उसकी जरूरत है, और उसे गुप्त रूप से दे दें। उस देने के कर्म से जो आनंद आपके भीतर उत्पन्न होगा, वह आपकी आत्मा का भोजन बनेगा और आपको भीतर से समृद्ध करेगा। इस ज्ञान के प्रकाश को केवल अपने तक सीमित रखना भी एक प्रकार की कृपणता है। आपका यह कर्तव्य है कि इसे उन लोगों के साथ साझा करें जो आज भी कमी और दरिद्रता की मानसिकता में जी रहे हैं। इस वीडियो को साझा करके आप ज्ञान का दान करते हैं, जो सभी दानों में श्रेष्ठ माना गया है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा का एक दिया जला सकता है। समृद्धि की चेतना का तीसरा स्तंभ है परिणाम से अनासक्ति। यह थोड़ा गहरा और समझने में कठिन लग सकता है, पर यही सार है। दरिद्रता की चेतना हमेशा परिणाम से चिपकी रहती है। अगर मुझे यह नहीं मिला तो क्या होगा? अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा? यह भय और यह आसक्ति ही सारे दुखों की जड़ है। यह आपको अपने कर्म का 100% आनंद लेने से रोकती है। समृद्धि की चेतना कर्म करने में ही अपना आनंद खोज लेती है। वह जानती है कि मेरा अधिकार और मेरा आनंद केवल श्रेष्ठ कर्म करने में है। फल देना प्रकृति के हाथ में है। यह भगवान कृष्ण के कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का ही बौद्ध रूपांतरण है। जब आप परिणाम की चिंता से मुक्त होकर खेल की भावना से, आनंद की भावना से कोई कर्म करते हैं, तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। आपकी रचनात्मकता शिखर पर होती है, और जब कर्म श्रेष्ठ होता है तो परिणाम को भी श्रेष्ठ होना ही पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक तीरंदाज है जो स्वर्ण पदक जीतने के बारे में सोच सोचकर इतना तनाव में है कि उसके हाथ कांप रहे हैं। क्या वह कभी भी सही निशाना लगा पाएगा? और दूसरा तीरंदाज है जो केवल तीर चलाने की कला का उस क्षण का आनंद ले रहा है। उसे परिणाम की चिंता नहीं है। किसका निशाना अचूक होगा? निश्चित रूप से दूसरे का। जीवन में भी यही होता है। जो लोग धन के पीछे भागते हैं, धन उनसे दूर भागता है। जो लोग अपने काम का आनंद लेते हैं, उत्कृष्टता का पीछा करते हैं, धन सेवक की तरह उनके पीछे चलता है। तो अपने काम को, अपने लक्ष्य को एक गंभीर बोझ मत बनाइए। उसे एक खेल समझिए, उसे एक लीला समझिए। पूरी लगन से खेलिए, पर हार जीत से ऊपर उठ जाइए। यही अनासक्ति आपको असीम शांति और सफलता दोनों दिलाएगी। और समृद्धि की चेतना का चौथा और अंतिम स्तंभ है स्वयं को प्रचुरता के योग्य समझना। यह बहुत ही सूक्ष्म और मनोवैज्ञानिक सत्य है। हम में से बहुत से लोग अवचेतन मन में स्वयं को धन, सफलता और खुशी के योग्य ही नहीं समझते। बचपन की कुछ गलत धारणाएं, समाज की कुछ नकारात्मक बातें हमारे भीतर घर कर जाती है। पैसे पेड़ पर नहीं उगते, अमीर लोग बुरे होते हैं, मैं इसके लायक नहीं हूं। ये विचार अदृश्य दीवारों की तरह काम करते हैं और समृद्धि को हम तक पहुंचने से रोकते हैं। आपको अपने भीतर गहराई से उतरकर इन नकारात्मक विश्वासों को खोजना होगा और उन्हें होशपूर्वक बदलना होगा। आपको स्वयं से कहना होगा,
मैं ब्रह्मांड का एक अंश हूं और ब्रह्मांड स्वयं में प्रचुरता का स्रोत है। इसलिए प्रचुरता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मैं प्रेम, खुशी और समृद्धि के पूरी तरह से योग्य हूं। जब आप स्वयं के मूल्य को पहचानते हैं, तभी दुनिया आपके मूल्य को पहचानती है। इस दिवाली जब आप दिया जलाएं, तो उस प्रकाश में अपने माथे पर लगे उस अदृश्य लेबल को जलता हुआ देखें जिस पर लिखा है मैं योग्य नहीं हूं, और अपने भीतर एक नए विश्वास का दिया जलाएं। मैं अनंत संभावनाओं का केंद्र हूं। मैं समृद्धि का चुंबक हूं। यही हैं वो 4 स्तंभ: कृतज्ञता, दान, अनासक्ति और आत्ममूल्य। यही है समृद्धि की चेतना का दिव्य महल। ये एक दिन में नहीं बनता, इसमें समय लगता है, इसमें साधना लगती है। लेकिन जिस दिन आप इस महल में जीना सीख जाते हैं, उस दिन आपको करोड़पति बनने के लिए कोई बाहरी उपाय करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। आप जहां कदम रखते हैं, वहीं अवसर उत्पन्न होने लगते हैं। आप जिसे छूते हैं, वही सोना बन जाता है। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं, यह ऊर्जा के विज्ञान का सत्य है। तो इस दिवाली केवल बाहर की सफाई और सजावट मत कीजिए, अपने भीतर की सफाई कीजिए। दरिद्रता की मानसिकता के जालों को हटाइए और अपने मन को, अपनी चेतना को कृतज्ञता, प्रेम और प्रचुरता के भाव से सजाइए। यह आपकी सबसे सच्ची और सबसे स्थायी दिवाली होगी। यही तथागत का मार्ग है। यही वास्तविक श्री अर्थात समृद्धि को पाने का मार्ग है। यह यात्रा आपको कैसी लगी? इन 4 गुप्त कार्यों ने आपके भीतर क्या कोई नया द्वार खोला? अपने अनुभव, अपने विचार कमेंट में हमारे साथ अवश्य साझा करें। आपका हर शब्द इस ज्ञान यज्ञ में एक आहुति की तरह है। उस भिखारी की कहानी जिसने सम्राट को अमीर बनाया, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह चेतना के रूपांतरण का एक जीवंत आख्यान है। यह उस यात्रा का वर्णन है जहां एक सम्राट अपने स्वर्ण जड़ित सिंहासन को त्याग कर धूल भरी धरती पर बैठता है, केवल यह जानने के लिए कि वास्तविक साम्राज्य भीतर होता है, बाहर नहीं। यह कहानी है स्वर्णपुरी के महान सम्राट विक्रमादित्य की, जिनके नाम का डंका दशों दिशाओं में बजता था, जिनकी सेनाएं जिस ओर भी कूच करतीं, विजय उनके चरण चूमती, जिनके खजाने में इतना स्वर्ण और इतनी मणियाओं थीं कि कुबेर को भी ईर्ष्या हो जाए। स्वर्णपुरी का वैभव इंद्र की अमरावती को भी लज्जित करता था। ऊंचे ऊंचे संगमरमर के महल, फव्वारों से निकलते गुलाब जल और रातों में जलते लाखों दियों से ऐसा प्रतीत होता मानो आकाश के सारे तारे धरती पर उतर आए हों। सम्राट विक्रमादित्य के पास वह सब कुछ था जिसकी एक साधारण मनुष्य अपने पूरे जीवन में केवल कल्पना ही कर सकता है। शक्ति, सम्मान, सौंदर्य और अथाह संपत्ति, पर एक वस्तु थी जो सम्राट के पास नहीं थी, और वह थी एक रात की गहरी स्वप्नहीन निद्रा। हर रात जब पूरी स्वर्णपुरी शांति के आगोश में सो रही होती, तब सम्राट अपने रेशमी बिछौने पर करवटें बदलते रहते। उनके भव्य कक्ष की दीवारें उन्हें किसी कारागार की सलाखें प्रतीत होती। वह अथाह वैभव, वे हीरे जवाहरात उन्हें भारहीन पत्थर के टुकड़ों की तरह लगते। एक अजीब सी शून्यता, एक खोखलापन उनके हृदय को दीमक की तरह खाता रहता था। उन्होंने देश विदेश से बड्ढे बड्ढे हकीमों और वैद्यों को बुलवाया, पर कोई उनकी इस अदृश्य बीमारी का निदान न कर सका। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ संगीतकारों और नर्तकियों को अपनी सेवा में रखा, पर कोई भी संगीत, कोई भी नृत्य उनके मन के कोलाहल को शांत न कर सका। उन्होंने और भी युद्ध लड़े और भी राज्य जीते, यह सोचकर कि शायद विजय का उन्माद उस खालीपन को भर देगा, पर हर विजय के बाद वह खालीपन और भी गहरा और भी विशाल होकर लौट आता। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास सब कुछ था, और इसीलिए उन्हें यह तीव्रता से अनुभव होता था कि उनके पास कुछ भी नहीं है। एक रात जब अशांति अपनी पराकाष्ठा पर थी, सम्राट से रहा न गया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र त्यागे, एक साधारण नागरिक के कपड़ीढ़े पहने और मुंह पर कपड़ा लपेटकर चुपके से अपने महल से बाहर निकल गए। वे स्वर्णपुरी की सुनसान गलियों में एक प्रेत की भांति भटकने लगे। वे उन लोगों को देखना चाहते थे जो उनके साम्राज्य में रहते थे। वे उनके जीवन में झांकना चाहते थे, शायद कहीं उन्हें अपनी इस बेचैनी का उत्तर मिल जाए। उन्होंने देखा कि कुछ निर्धन अपने टूटे फूटे घरों के बाहर गहरी नींद में सो रहे थे। उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने उन मजदूरों को देखा जो दिन भर की थकान के बाद एक सूखी रोटी खाकर ईश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। सम्राट का मन और भी व्याकुल हो उठा। ये लोग जिनके पास कुछ भी नहीं है, इतने शांत कैसे हैं? और मैं जिसके पास सब कुछ है, इतना अशांत क्यों हूं?
भटकते भटकते वे नगर के बाहरी छोर पर पहुंच गए, जहां एक विशाल बरगद का पेड्यच था। उस पेड्यच के नीचे कड़ाके की ठंड में केवल एक फटा हुआ चिथद्धा और है एक व्यक्ति लेटा हुआ था। वह एक भिखारी था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक मिट्टी का भिक्षा पात्र था जो उसके सिरहाने रखा था। लेकिन उसके मुख पर जो शांति, जो तेज और जो आनंद का भाव था, उसे देखकर सम्राट स्तब्ध रह गए। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह कोई मधुर स्वप्न देख रहा हो। उसकी सांसें इतनी लयबद्ध और गहरी थीं, मानो कोई योगी समाधि में लीन हो। सम्राट, जो स्वर्णपुरी का स्वामी था, उस भिखारी के सामने स्वयं को अत्यंत दीनहीन और दरिद्र अनुभव करने लगा। सम्राट के भीतर का अहंकार, उनका राजसी दंभ उस भिखारी की शांत मुस्कान के सामने पिघल कर बह गया। वे सारी रात वहीं एक पत्थर पर बैठे उस भिखारी को देखते रहे। जब पौ फटी और सूर्य की पहली किरण ने धरती का स्पर्श किया, तब उस भिखारी ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें किसी नवजात शिशु की तरह निर्मल और करुणा से भरी थीं। उसने अपने सामने बैठे उस अजनबी को देखा और वहीं शांत मुस्कान के साथ पूछा, कहिए अतिथि, रात्रि सुख से बीती? क्या आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है? सम्राट के लिए यह एक आघात जैसा था। एक भिखारी जिसके पास तन ढकने को वस्त्र नहीं, वह स्वर्णपुरी के सम्राट से पूछ रहा था कि आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है? सम्राट अपने घुटनों पर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने कहा, हे महात्मन, मैं इस देश का सम्राट हूं। मेरे पास वह सब कुछ है जो धन से खरीदा जा सकता है, पर मेरे पास वह शांति नहीं है जो आपके चेहरे पर झलक रही है। मैं अपना आधा साम्राज्य आपको देने को तैयार हूं। बस मुझे यह बता दीजिए कि इस असीम शांति का, इस आनंद का रहस्य क्या है? भिखारी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में ब्रह्मांड की सारी करुणा सिमट आई थी। उसने कहा, राजन, तुम मुझे वह देना चाहते हो जो मेरे किसी काम का नहीं, और मुझसे वह मांग रहे हो जिसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। तुम्हारा साम्राज्य तुम्हारे लिए एक बोझ है, वह मेरे लिए भी एक बोझ ही होगा। रही बात शांति की, तो ये कोई रहस्य नहीं, ये तो मनुष्य का स्वभाव है। तुमने अपने स्वभाव को कूधे करकट के ढेर के नीचे दबा दिया है, इसलिए तुम अशांत हो। मैं तो बस उस कूढ़े के बिना जीता हूं। सम्राट ने हाथ जोड़कर कहा, तो कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मुझे इस कूढ़े के ढेर से बाहर निकालिए। मैं आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। भिखारी ने सम्राट को गहरी नजरों से देखा। उसने कहा, राजन, यह मार्ग कांटों भरा है। यहां तुम्हें अपना सब कुछ दांव पर लगाना होगा। केवल साम्राज्य ही नहीं, अपना अहंकार, अपनी पहचान, अपना मैं। क्या तुम तैयार हो? सम्राट ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। भिखारी ने अपना मिट्टी का भिक्षा पात्र उठाया और सम्राट के हाथों में थमाते हुए कहा, तो ठीक है, आज से यही तुम्हारा राजदंड है और यही तुम्हारा खजाना। तुम्हारी पहली दीक्षा यही है। जाओ, इसी नगर में जहां कल तक लोग तुम्हें देखकर सिर झुकाते थे, आज उन्हीं के सामने हाथ फैलाओ और अपने लिए भिक्षा मांगो। जब यह पात्र भर जाए तब मेरे पास लौट आना। सम्राट विक्रमादित्य के लिए यह एक वज्रपात के समान था। वे जिनके एक इशारे पर लाखों सिर झुक जाते थे, वे आज अपने ही नगर में भिक्षा मांगे। उनका पूरा अस्तित्व विद्रोह कर उठा। उनके भीतर का सम्राट चित्कार कर उठा, यह असंभव है, इससे तो मृत्यु भली। भिखारी ने शांत भाव से कहा, मैंने कहा था यह मार्ग कठिन है। जो सम्राट भिक्षा नहीं मांग सकता, वह कभी भी शांति का साम्राज्य नहीं पा सकता। तुम्हारी दरिद्रता यही है कि तुम स्वयं को सम्राट मानते हो। जाओ और इस पहचान को तोड़ कर आओ। जब तक तुम्हारे लिए सम्राट होने और भिखारी होने में कोई भेद न रह जाए, तब तक मेरे पास मत आना। सम्राट के पास कोई विकल्प नहीं था। वे उस मिट्टी के पात्र को लेकर चल पड़े। उनका हर कदम मीलों भारी लग रहा था। उनका सिर लज्जा से झुका हुआ था। वे उन गलियों में कैसे जाएंगे जहां उनका जय जयकार होता था? वे उन लोगों से कैसे भिक्षा मांगेंगे जो उन्हें अन्नदाता, अपना ईश्वर मानते थे? जैसे ही वे नगर के मुख्य बाजार में पहुंचे, लोगों की भीड़ उन्हें देखकर ठिठक गई। कोई उन्हें पहचान नहीं पाया, पर उनके तेजस्वी मुख और राजसी डील डॉल को देखकर लोग हैरान थे। सम्राट ने कांपते होठों से बहुत धीमे स्वर में पहली बार किसी के आगे हाथ फैलाया, भिक्षा दे ही। उनकी आवाज उनके ही कानों में किसी हथौड़े की तरह पड़ी। उस दिन सम्राट ने जाना कि अहंकार की चट्टान को तोड़ना कितना कठिन होता है। किसी ने उन्हें पागल समझा, किसी ने ढोंगी, किसी ने दुत्कार दिया। घंटों बीत गए, पर उनका पात्र खाली का खाली रहा। दोपहर की तपती धूप में
जब भूख और अपमान से सम्राट का शरीर शिथिल हो रहा था, तब एक बूढ़ी स्त्री जो स्वयं बहुत निर्धन थी उनके पास आई। उसने अपनी सूखी रोटी में से आधा टुकड़ा तोड़ा और सम्राट के पात्र में डाल दिया। उस क्षण जब उस बूढ़ी मां के झुर्रियों भरे हाथ ने उस पात्र का स्पर्श किया, सम्राट को ऐसा लगा जैसे उनके हृदय के भीतर कुछ टूट गया हो। वह अहंकार की आखिरी चट्टान थी। उनकी आंखों से पश्चाताप और कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उन्होंने उस आधी रोटी को ऐसे ग्रहण किया जैसे वह दुनिया का सबसे स्वादिष्ट पकवान हो। उस दिन पहली बार सम्राट ने भोजन का वास्तविक स्वाद जाना। जब शाम को वे अपना पात्र लेकर उस भिखारी के पास पहुंचे तो उसमें केवल कुछ सूखी रोटियां, थोड़े से चावल और एक दो सब्जियां थीं, लेकिन सम्राट का चेहरा शांत था। भिखारी ने पूछा, कहो राजन, आज का अनुभव कैसा रहा? सम्राट ने पात्र उसके चरणों में रखते हुए कहा, आज मैंने जाना कि मैं कितना दरिद्र था। आज मैंने जाना कि देने में कितना सुख है। और आज मैंने ये भी जाना कि जिसे मैं अपना साम्राज्य कहता था वह कितना बड्ढा भ्रम है। आज पहली बार मुझे अपने महल के रेशमी बिछौने नहीं बल्कि धरती की यह धूल अपनी लग रही है। भिखारी मुस्कुराया और बोला, यह तो केवल पहला द्वार था, अभी तो पूरी यात्रा शेष है। कल तुम्हें एक और कार्य करना होगा। भिखारी ने सम्राट को एक नया कार्य सौंपा। उसने कहा, कल तुम राजसी वस्त्र पहनकर अपने पूरे लाव लश्कर और अपनी शाही सवारी पर बैठकर नगर के सबसे निर्धन और गंदे इलाके में जाना। वहां जो सबसे बीमार, सबसे पीड़ित और सबसे घृणित व्यक्ति तुम्हें दिखे उसे अपने हाथों से उठाना, उसे अपने शाही रथ में बिठाकर अपने महल लाना और स्वयं अपने हाथों से उसकी सेवा करना, उसके घावों को धोना। यह परीक्षा पहले से भी अधिक कठिन थी। भिक्षा मांगना तो केवल अपने अहंकार को तोड़ना था, पर किसी घृणित रोगी की सेवा करना अपने भीतर की घृणा और जुगुप्सा को तोड़ना था। अगले दिन सम्राट अपनी पूरी शान और शौकत के साथ उस बस्ती में पहुंचे जहां शायद ही कभी कोई शाही सेवक भी जाता हो। वहां की दुर्गंध, गरीबी और पीड़ितता देखकर सम्राट का हृदय कांप उठा। एक कोने में कूड़े के ढेर के पास एक कोढ़ी व्यक्ति पडिड्डा था। उसके शरीर से मवाद बह रहा था। उसके घावों पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। लोग उससे दूर से ही बचकर निकल रहे थे। उसे देखकर सम्राट के भीतर एक गहरी घृणा का भाव उठा। उनका शरीर पीछे हटने को हुआ, लेकिन तभी उन्हें उस भिखारी की शांत आंखों का स्मरण हो आया। उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया। वे उस कोरी के पास गए, उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठाया। उनके कीमती वस्त्र मवाद से सन गए। उनके सैनिकों और मंत्रियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर सम्राट ने किसी की न सुनी। वे उसे अपने रथ में बिठाकर महल ले आए। उन्होंने स्वयं गर्म पानी से उसके घावों को धोया, उन पर औषधि लगाई, उसे अपने हाथों से भोजन कराया। वे 3 दिन और 3 रात उस कोढ़ी की सेवा में लगे रहे। इस प्रक्रिया में उन्होंने पाया कि उनके भीतर की घृणा धीरे धीरे करुणा में बदल रही थी। उन्हें उस कोढ़ी के भीतर वही आत्मा दिखाई देने लगी जो उनके भीतर थी। उन्हें यह बोध हुआ कि रूप और शरीर के स्तर पर हम सब कितने ही भिन्न क्यों न हों, पीढ़ा और चेतना के स्तर पर हम सब एक हैं। चौथे दिन जब वह कोढ़ी थोड़ा स्वस्थ हुआ तो उसने आंखें खोलीं और सम्राट से पूछा, आप कौन हैं देव, और मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हैं? सम्राट ने उत्तर दिया, मैं कोई देव नहीं, मैं तो स्वयं एक रोगी हूं। तुम तो केवल तन के कोरी हो, मैं तो मन का कोरी था। तुम्हारे घावों को धोते धोते मेरे मन के घाव धुल गए हैं। तुम्हारी सेवा करके मैंने स्वयं अपनी ही सेवा की है। उस रात वर्षों बाद सम्राट विक्रमादित्य अपने कक्ष में एक गहरी, शांत और स्वप्नहीन निद्रा में सोए। जब वे उस भिखारी के पास वापस लौटे तो उनके मुख पर एक नई आभा थी, एक नई शांति थी। भिखारी ने उन्हें देखते ही कहा, लगता है तुमने दूसरा द्वार भी पार कर लिया है। तुमने अहंकार को जीता और अब तुमने घृणा को भी जीत लिया है, पर अब तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा है। अब तुम्हें लोभ और आसक्ति को जीतना होगा। भिखारी ने कहा, राजन, तुम्हारे खजाने में एक बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ हीरा है जिसे कौस्तुभ मणि कहा जाता है। वह तुम्हारे पूर्वजों की निशानी है और तुम्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। कल सूर्योदय के समय उस मणि को लेकर नगर की सबसे ऊंची चट्टान पर जाना और वहां से उसे नीचे गहरी खाई में फेंक देना। यह सुनकर सम्राट का हृदय बैठ गया। सब कुछ ठीक था, पर कौस्तुभ मणि, वह केवल एक हीरा नहीं था, वह उनके वंश का गौरव था, उनके साम्राज्य की आत्मा थी। उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर उसे शत्रुओं से वापस जीता था। यह आसक्ति की सबसे गहरी जड्डस थी।
वे पूरी रात सो न सके। उनका मन बार बार तर्क कर रहा था, क्या आवश्यकता है इसे फेंकने की? इससे क्या सिद्ध होगा? यह तो मूर्खता है। लेकिन दूसरी ओर उन्हें उस भिखारी का शांत चेहरा और अपने जीवन में आए दो बड्ढे रूपांतरण याद आ रहे थे। वे एक द्वंद्व में फंस गए थे। उनका मन अतीत की पकड़ DH और भविष्य की शांति के बीच झूल रहा था। आखिरकार जब भोर हुई, उन्होंने एक दृढ़ निश्चय किया। उन्होंने कांपते हाथों से खजाने से वह मणि निकाली। सूर्य की पहली किरणों में वह हजारों सूर्यों की भांति चमक रही थी। वे उसे लेकर उस ऊंची चट्टान पर पहुंचे। नीचे हजारों फुट गहरी खाई थी। एक बार उनके मन में आया, नहीं, मैं यह नहीं कर सकता। उनका हाथ पीछे हट गया, लेकिन फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और उस शांति को याद किया जो उन्हें उस कोरही की सेवा करके मिली थी। उन्होंने सोचा, यदि एक पत्थर का टुकड़ा मेरी शांति के मार्ग में बाधा है, तो ऐसे पत्थर को मेरे पास रहने का कोई अधिकार नहीं। और एक गहरे श्वास के साथ उन्होंने अपनी मुट्ठी खोली और उस अमूल्य मणि को अनंत खाई में विसर्जित कर दिया। जैसे ही वह मणि उनकी हथेली से अलग हुई, उन्हें लगा जैसे उनके कंधों से सदियों का बोझ उतर गया हो। वे अत्यंत हल्के, भारहीन और मुक्त अनुभव कर रहे थे। उन्हें पहली बार अनासक्ति के आनंद का बोध हुआ। उन्हें समझ आया कि संपत्ति वस्तुओं में नहीं, बल्कि वस्तुओं के प्रति मोह के त्याग में है। जब वे उस भिखारी के पास लौटे तो उनके हाथ खाली थे, पर उनका हृदय भरा हुआ था। वे कुछ बोले नहीं, बस उसके चरणों में बैठ गए। भिखारी ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तुम सच में सम्राट हुए हो, क्योंकि जो अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग कर सकता है, वही ब्रह्मांड की सारी संपदा का स्वामी बनने का अधिकारी होता है। तुमने अहंकार, घृणा और आसक्ति, इन 3 लुटेरों को अपने भीतर से निकाल दिया है। अब केवल एक अंतिम पर्दा हटाना शेष है, और वह है समय का भ्रम। भिखारी ने कहा, राजन, अब तक तुम मेरे निर्देशों का पालन कर रहे थे, अब तुम्हें अपना गुरु स्वयं बनना होगा। जाओ, महल के पास वाली उस निर्जन गुफा में बैठ जाओ और बस बैठो। कुछ करो मत, न कोई विचार करो, न कोई योजना बनाओ, न अतीत को याद करो, न भविष्य की चिंता करो। बस वर्तमान के इस क्षण में रहो। अपनी आती जाती श्वास को देखो। जब तक तुम यह न जान लो कि तुम यह शरीर नहीं, यह मन नहीं, बल्कि इन सब के पीछे देखने वाले एक शाश्वत साक्षी मात्र हो, तब तक उस गुफा से बाहर मत आना। सम्राट उस गुफा के अंधकार में प्रवेश कर गए। यह उनकी अंतिम और सबसे गहरी यात्रा थी। यह बाहर की नहीं, भीतर की यात्रा थी। पहले कुछ दिन उनका मन किसी पागल बंदर की तरह उछलता रहा। हजारों विचार, हजारों चिंताएं, हजारों स्मृतियां उन पर आक्रमण करती रहीं। उन्हें लगा कि वे पागल हो जाएंगे, लेकिन वे बस बैठे रहे। उस भिखारी के निर्देशों का पालन करते हुए वे बस अपनी श्वास को देखते रहे। धीरे धीरे जैसे धूल बैठ जाती है और पानी निर्मल हो जाता है, उनका मन शांत होने लगा। विचारों का कोलाहल कम होने लगा। उन्होंने अपने भीतर एक गहरा मौन, एक गहरी शांति का अनुभव किया। उन्होंने देखा कि विचार आते हैं और चले जाते हैं, भावनाएं उठती हैं और विलीन हो जाती हैं। शरीर बदलता है, पर इन सबके पीछे कोई है जो कभी नहीं बदलता, जो बस देख रहा है, जो बस जानता है। वह साक्षी। उस बोध के क्षण में समय रुक गया। अतीत और भविष्य विलीन हो गए। केवल एक शाश्वत वर्तमान शेष रहा। सम्राट को आत्मज्ञान हो गया। उन्हें वह खजाना मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी, और वह खजाना वे स्वयं थे। कई दिनों बाद जब वे गुफा से बाहर निकले तो वे वही विक्रमादित्य नहीं थे। उनका शरीर वही था, पर उनकी चेतना पूरी तरह से रूपांतरित हो चुकी थी। उनकी चाल में एक नई गरिमा थी। उनकी आंखों में ब्रह्मांड की गहराई थी, और उनकी मुस्कान में उस भिखारी जैसी ही करुणा और शांति थी। वे जब महल लौटे तो उनके मंत्रियों और दरबारियों ने उन्हें पहचाना नहीं। उनका तेज कई गुना बढ़ गया था। वे सिंहासन पर बैठे, पर अब वे उससे चिपके हुए नहीं थे। उनके लिए सिंहासन और धरती का एक टुकड़ा बराबर हो गया था। उन्होंने अपना राजकाज फिर से संभाला, पर अब उनके निर्णय लेने का ढंग बदल गया था। अब वे शक्ति और भय से नहीं, बल्कि करुणा और विवेक से शासन करते थे। उनका हर कर्म एक ध्यान बन गया था। उनकी हर वाणी एक उपदेश बन गई थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को भौतिक रूप से और भी समृद्ध बनाया, पर अब वह समृद्धि दूसरों पर आधिपत्य जमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा करने के लिए थी। वे अब एक धनवान सम्राट नहीं, बल्कि एक समृद्ध सम्राट थे। उन्होंने उस भिखारी को बहुत खोजा, पर वह कहीं नहीं मिला। वह आया ही शायद इसीलिए था, ताकि एक सम्राट को उसकी वास्तविक संपत्ति का बोध करा सके। सम्राट विक्रमादित्य
ने अपने जीवन के अंत तक एक सम्राट के रूप में, पर एक भिखारी की चेतना के साथ, एक भिक्षु की अनासक्ति के साथ शासन किया। उन्होंने यह जान लिया था कि सबसे बड़ा अमीर वह नहीं जिसके पास सबसे अधिक है, बल्कि वह है जिसे सबसे कम की आवश्यकता है। उन्होंने उस भिखारी से जो सीखा था उसे अपने राज्य के लिए एक नया संविधान बना दिया। उस दिन के बाद स्वर्णपुरी केवल सोने की नगरी नहीं रही, बल्कि वह ज्ञान और शांति की नगरी भी बन गई। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि चेतना की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। एक दिन जब सम्राट अपने दरबार में बैठे थे, एक पड़ोसी राज्य का दूत एक अजीबोगरीब चुनौती लेकर आया। उस राज्य के राजा ने, जो अपनी क्रूरता और मायावी शक्तियों के लिए जाना जाता था, एक पहेली भेजी थी। उस पहेली के साथ एक संदेश था। यदि तुम्हारे सम्राट में सचमुच कोई ज्ञान है तो वे 3 दिन के भीतर इस पहेली को सुलझाएं, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहें। वह पहेली एक बंद काले संदूक के रूप में थी, जिस पर कोई ताला नहीं था, कोई जोड़ नहीं था, पर उसे कोई खोल नहीं पा रहा था। और उस संदूक के भीतर से कभी बच्चों के रोने की, तो कभी सिंह के दहाड़ने की, तो कभी झरनों के बहने की आवाजें आती थीं। पूरा दरबार उस रहस्यमयी संदूक को देखकर भयभीत और चकित था। सम्राट विक्रमादित्य ने शांत भाव से उस संदूक को देखा, अपनी आंखें बंद कीं और एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, नमो बुद्धाय। साधारण भिक्षु भी सम्राटों से अधिक अमीर हो गए, मन से और फिर धन से भी। क्या हैं वे 4 गुप्त कार्य? जानने के लिए अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह दिवाली आपकी सोच और आपकी तिजोरी दोनों को हमेशा के लिए बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से स्वागत नहीं, अभिनंदन है आपका अपने चैनल बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह केवल एक चैनल नहीं, बल्कि एक शांत सरोवर है, जहां हम सभी भागदौड़ भरी जिंदगी से कुछ पल निकालकर तथागत के ज्ञान की कुछ बूंदें पीते हैं, ताकि हमारे मन की प्यास बुझ सके और हम जीवन को एक नई और सही दिशा दे सकें। यदि आप पहली बार इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि बुद्ध की करुणा और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे छूट न जाए। तो चलिए उस पहले गुप्त कार्य की ओर बढ़ते हैं, जो इस दिवाली आपके जीवन में वास्तविक समृद्धि का द्वार खोल सकता है। यह कोई बाहरी कर्मकांड या पूजा विधि नहीं है, बल्कि आपके भीतर होने वाली एक अत्यंत शक्तिशाली क्रिया है। तथागत इसे सम्यक संकल्प कहते थे, अर्थात सही इरादा, शुद्ध और दृढ़ निश्चय। आप कहेंगे, इरादे का, संकल्प का करोड़पति बनने से क्या लेना देना? संबंध बहुत गहरा है, इतना गहरा जितना बीज का वृक्ष से होता है। आप जो कुछ भी आज हैं, वह अपने पुराने संकल्पों का ही फल है, और आप भविष्य में जो कुछ भी होंगे, वह आपके आज के संकल्पों पर ही निर्भर करेगा। दिवाली पर हम सभी धन की देवी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमारे घर आएं, लेकिन क्या हमने कभी अपने मन के घर को देखा है? क्या वह घर लक्ष्मी के स्वागत के लिए तैयार है, या वह लोभ, ईर्ष्या, क्रोध और असंतोष के कचरे से भरा पड़ा है? तथागत कहते थे कि संकल्प ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। जब आप कोई संकल्प लेते हैं, तो आप ब्रह्मांड में एक तरंग भेजते हैं। यदि आपका संकल्प मैला है, यानी वह लोभ, भय या किसी को नीचा दिखाने की भावना से प्रेरित है, तो आप ब्रह्मांड में वैसी ही मैली तरंगें भेजते हैं। परिणाम में आपको धन शायद मिल भी जाए, पर उसके साथ चिंता, भय, अनिद्रा और अशांति मुफ्त में मिलती है। क्या ऐसा धन आपको सच में अमीर बना पाएगा? क्या आप ऐसे करोड़पति बनना चाहेंगे जिसकी रातें नींद की गोलियों के बिना ना गुजरती हों? शायद नहीं। तो फिर सम्यक संकल्प क्या है? सम्यक संकल्प वह दृढ़ निश्चय है जो मैला नहीं बल्कि शुद्ध है, जो केवल मुझे चाहिए पर आधारित नहीं, बल्कि मैं सृजन करूंगा पर आधारित है, जो केवल लेने की नहीं बल्कि देने की भावना से जुड़ा है। इस दिवाली जब आप दिया जलाएं, तो आंखें बंद करके कुछ पल बैठें और अपने भीतर उस पहले संकल्प का बीज बोएं। यह बीज है, मैं प्रचुरता का सृजन करूंगा, मैं करोड़पति बनूंगा और मैं प्रचुरता का सृजन करूंगा। इन दोनों वाक्यों में धरती और आकाश का अंतर है। पहला वाक्य एक भिखारी की तरह मांगता है, जो हमेशा कमी के भाव से पैदा होता है। दूसरा वाक्य एक सम्राट की तरह घोषणा करता है, जो देने के भाव से, सृजन करने के भाव से पैदा होता है। जब आप यह संकल्प लेते हैं कि मैं प्रचुरता का सृजन करूंगा, तो आपका ध्यान कमी से हटकर सृजन पर आ जाता है। आप अवसरों को देखने लगते हैं,
आपका मस्तिष्क समाधान खोजने लगता है। आप उन तरीकों पर विचार करने लगते हैं जिनसे आप समाज में लोगों के जीवन में कोई मूल्य जोड़ सकें। और याद रखिए, धन हमेशा मूल्य का सह उत्पाद होता है। आप जितना अधिक मूल्य पैदा करते हैं, धन उतनी ही सहजता से आपकी ओर प्रवाहित होने लगता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और पूरी ईमानदारी से अपने मन में इसका उत्तर दीजिएगा। अभी इस क्षण धन को लेकर आपका सबसे गहरा विचार क्या है? क्या वह यह है कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, या यह कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या फिर यह कि अमीर लोग अच्छे नहीं होते? आपके जो भी विचार हैं, वे ही आपके संकल्पों को जन्म देते हैं। यदि आप भीतर से दरिद्रता का अनुभव कर रहे हैं, तो बाहर से करोड़पति बनना लगभग असंभव है। और अगर बन भी गए, तो वह एक रेत के महल की तरह होगा जो जल्द ही ढह जाएगा। तथागत ने मन को एक खेत की तरह बताया। आप इस खेत में जो बीज बोएंगे, वैसी ही फसल काटेंगे। यदि आप हर दिन अभाव, चिंता और ईर्ष्या के बीज बो रहे हैं, तो आप समृद्धि की फसल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सम्यक संकल्प का अर्थ है अपने मन के खेत में से इन जहरीले खरपतवारों को उखाड़ फेंकना और जानबूझकर होशपूर्वक समृद्धि, करुणा और सृजन के बीज बोना। इस दिवाली आपका पहला काम यही है। अपने संकल्प को शुद्ध कीजिए। धन की इच्छा रखना गलत नहीं है, लेकिन उस इच्छा के पीछे का इरादा, उसकी जड़ शुद्ध होनी चाहिए। अपनी इच्छा को इस प्रकार बदलिए: हे ब्रह्मांड, मुझे इतनी प्रचुरता प्रदान करो कि मैं अपनी और अपने परिवार की सभी आवश्यकताओं को सहजता से पूरा कर सकूं और उसके बाद दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक योगदान दे सकूं। मैं धन को एक साधन के रूप में देखता हूं, साध्य के रूप में नहीं। मेरा साध्य शांति, आनंद और मुक्ति है। जब आप इस तरह का संकल्प अपने मन में स्थापित करते हैं, तो चमत्कार होने लगते हैं। आपका मन शांत हो जाता है, क्योंकि अब आप धन के पीछे भाग नहीं रहे हैं, बल्कि उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक चुंबक बन रहे हैं। आपका व्यवहार बदल जाता है। आप लोगों के साथ अधिक विनम्रता और प्रेम से पेश आते हैं, क्योंकि अब हर व्यक्ति आपको एक अवसर की तरह दिखता है, जिसके जीवन में आप कोई मूल्य जोड़ सकते हैं। इस पवित्र ज्ञान को सुनते हुए मैं यह जानना चाहूंगा कि बुद्ध की यह ज्ञान गंगा कहां तक पहुंच रही है। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? अपने शहर, अपने गांव का नाम कमेंट में अवश्य लिखें, ताकि हमें भी यह देखकर प्रसन्नता हो कि तथागत का प्रकाश कहां कहां फैल रहा है। आपका एक कमेंट हमें यह एहसास दिलाता है कि हम इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। हमारा एक विशाल परिवार है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है। अब हम संकल्प की गहराई में थोड़ा और उतरते हैं। बुद्ध ने बताया कि संकल्प दो प्रकार के होते हैं, एक जो आसक्ति और तृष्णा से जन्मता है, और दूसरा जो अनासक्ति और वैराग्य से जन्मता है। यह सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है कि वैराग्य से धन कैसे आ सकता है, पर यही सबसे गहरा रहस्य है। जब आप किसी चीज के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो आप अपनी सारी ऊर्जा उसी पर केंद्रित कर देते हैं, लेकिन एक भय के साथ। अगर यह मुझे नहीं मिला तो क्या होगा? यह भय आपकी ऊर्जा को नकारात्मक बना देता है। आप तनाव में आ जाते हैं। आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। वहीं दूसरी ओर, जब आप अनासक्ति का भाव रखते हैं, तो आप अपना कर्म तो पूरे 100% समर्पण से करते हैं, लेकिन परिणाम से नहीं चिपकते। आप कहते हैं, मेरा काम है श्रेष्ठ कर्म करना, फल देना प्रकृति का, ब्रह्मांड का काम है। यह अनासक्ति का भाव आपको निर्भय बना देता है। आप शांत और स्थिर रहते हैं, और एक शांत और स्थिर मन ही सबसे अच्छे निर्णय लेने में सक्षम होता है। वह उन अवसरों को भी देख पाता है जो एक अशांत मन कभी नहीं देख सकता। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा पाने की कोशिश करते हैं, तो वह आपसे दूर भागती है, और जैसे ही आप उसे जाने देते हैं, वह सहजता से आपके पास आ जाती है? यह अनासक्ति का ही नियम है। इस दिवाली अपने धन कमाने के लक्ष्य के प्रति भी यही भाव अपनाएं। अपना संकल्प बनाएं, अपनी योजना बनाएं, अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करें, लेकिन परिणाम को लेकर आसक्त न हो। उसे ब्रह्मांड पर छोड़ दें। जब आप ऐसा करते हैं, तो आप एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव करते हैं। यही शक्ति समृद्धि के द्वार खोलती है। अगर यह विचार आपके हृदय को छू रहा है और आपको इसमें सच्चाई नजर आ रही है, तो इस वीडियो को एक लाइक
देकर अपना समर्थन अवश्य दें। आपका एक एक लाइक इस संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए तथा इस ज्ञान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कमेंट में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। यह हमें बताता है कि आप यहां पूरे मन से उपस्थित हैं। संकल्प को दृढ़ कैसे बनाया जाए? मन तो बहुत चंचल है। आज एक संकल्प लेता है, कल उसे भूल जाता है। तथागत ने इसका भी उपाय बताया। सतत अभ्यास और जागरूकता। आपको अपने संकल्प को हर दिन याद करना होगा, सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले। उसे एक कागज पर लिखकर ऐसी जगह लगा दें जहां आपकी नजर बार बार पड़ती हो। यह केवल एक वाक्य नहीं, यह आपके जीवन का नया ध्येय है। और दूसरा, जागरूकता। दिन भर अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। जैसे ही आप अपने मन को अभाव, ईर्ष्या या चिंता की पुरानी गलियों में भटकता हुआ पाएं, उसे प्रेम से पकड़कर वापस अपने शुद्ध संकल्प के मार्ग पर ले आएं। यह एक ध्यान की तरह है। शुरुआत में मन बार बार भटकेगा, लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे, आपका मन आपके वश में आने लगेगा। वह आपके संकल्प पर ही केंद्रित रहने लगेगा। कल्पना कीजिए, एक माली है जो अपने बगीचे में गुलाब का फूल उगाना चाहता है। वह गुलाब का सबसे उत्तम बीज लाता है, उसे सही जगह पर बोता भी है, लेकिन उसके बाद वह बगीचे की सुध लेना छोड़ देता है। बगीचे में खरपतवार उगाते हैं, कीड़े मकोड़े पौधे को खाने लगते हैं, कोई जानवर उसे रौंद जाता है। क्या वह बीज कभी एक सुंदर फूल बन पाएगा? कभी नहीं। आपका संकल्प वह बीज है और आपका मन वह बगीचा है। केवल संकल्प का बीज बो देना ही पर्याप्त नहीं है। आपको हर दिन जागरूकता और अभ्यास के जल से उसे सींचना होगा। आपको नकारात्मक विचारों के खरपतवार को उखाड़ फेंकना होगा। आपको ईर्ष्या और क्रोध के कीड़ों से अपने संकल्प के पौधे की रक्षा करनी होगी। जब आप यह करते हैं तो आपका संकल्प धीरे धीरे अंकुरित होता है, उसमें जड़ें आती हैं और एक दिन वह एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है जिसमें समृद्धि के मीठे फल लगते हैं। यह दिवाली उस बीज को बोने का सबसे शुभ अवसर है, क्योंकि दिवाली का अर्थ है अंधकार पर प्रकाश की विजय, अज्ञान पर ज्ञान की विजय। अपने भीतर के नकारात्मक दरिद्र विचारों के अंधकार पर अपने शुद्ध समृद्ध संकल्प के प्रकाश की विजय का पर्व मनाइए। केवल बाहर दिए मत जलाइए, अपने भीतर अपने शुद्ध संकल्प का एक ऐसा दिया जलाइए जिसकी लौ कभी न बुझे। जो हमारे मित्र इस ज्ञान यज्ञ में और गहराई से जुड़ना चाहते हैं और हमें इस कार्य को जारी रखने में सहयोग करना चाहते हैं, वे चैनल की सदस्यता ज्वाइन लेकर या सुपर थैंक्स के माध्यम से अपना योगदान दे सकते हैं। आपका छोटा सा सहयोग हमें इस तरह के और भी गहरे संदेशों को आप तक लाने की प्रेरणा और संसाधन प्रदान करता है। यह हमारे लिए एक भेंट की तरह है जो हमें यह बताता है कि आप हमारे काम को महत्व देते हैं। तो इस दिवाली पर आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है अपने संकल्प की शुद्धि, अपने मन के घर की सफाई करें। मुझे करोड़पति बनना है, इस भिखारी जैसी इच्छा को बाहर फेंक कर मैं प्रचुरता का सृजन करूंगा। इस सम्राट जैसे संकल्प को अपने मन के सिंहासन पर स्थापित करें। अपना इरादा केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि सर्व कल्याण की भावना से जोड़ें। अनासक्ति का भाव रखते हुए पूरे समर्पण से अपना कर्म करें और फिर देखें कैसे जीवन बदलता है। कैसे देवी लक्ष्मी केवल आपके घर पर नहीं बल्कि आपके मन में स्थायी रूप से वास करने लगती हैं, क्योंकि वास्तविक लक्ष्मी धन की देवी होने से पहले शुद्ध, स्थिरता और समृद्धि की देवी हैं। जहां मन में शुद्धि और स्थिरता होती है वहां बाहरी समृद्धि को आए बिना कोई रोक नहीं सकता। यह प्रकृति का नियम है, यह बुद्ध का वचन है। यह यात्रा का केवल पहला कदम है, पहला रहस्य है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक मजबूत नींव के बिना एक भव्य इमारत नहीं खड़ी हो सकती। आपका शुद्ध और दृढ़ संकल्प ही वह नींव है जिस पर आपकी समृद्धि का महल खड़ा होगा। इसे समय दीजिए, इसे अपनी ऊर्जा दीजिए और फिर इसके चमत्कार को अपने जीवन में घटित होते हुए देखिए। तो हमने अपने भीतर संकल्प के उस शक्तिशाली बीज को बो दिया है, एक शुद्ध, दृढ़ और कल्याणकारी संकल्प। लेकिन केवल बीज बो देना ही तो पर्याप्त नहीं होता। उस बीज को धरती में रोपना भी पड़ता है, उसे सींचना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है, तभी वह एक विशाल वृक्ष बन पाता है। आपका संकल्प आपका आंतरिक जगत है और आपका कर्म आपका बाहरी जगत। संकल्प और कर्म जब एक सीध में आ जाते हैं तो ब्रह्मांड की कोई शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और यहीं से हमारे दूसरे गुप्त कार्य का आरंभ होता है।
जो इस दिवाली आपके जीवन में धन और समृद्धि के उन दरवाजों को भी खोल देगा जिन पर सालों से ताले लगे हुए थे। यह कार्य है अपने कर्म को यज्ञ बनाना। जी हां, आपने सही सुना। अपने काम को, अपनी नौकरी को, अपने व्यवसाय को एक बोझ या मजबूरी समझने के बजाय उसे एक पवित्र यज्ञ, एक पूजा, एक ध्यान बना देना। तथागत ने इसे सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव कहा था, अर्थात ऐसा कर्म और ऐसी आजीविका जो सही हो, जो किसी को हानि न पहुंचाती हो और जो पूरे होश, पूरी जागरूकता के साथ की जाए। मैं आपसे एक बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछना चाहता हूं और इसका उत्तर आप किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को पूरी ईमानदारी से दीजिएगा। आप जो भी काम करते हैं, चाहे आप एक व्यापारी हों, एक नौकरी पेशा व्यक्ति हों, एक कलाकार हों या एक गृहिणी, क्या आप उस काम को पूरे हृदय से, पूरे प्रेम से, पूरी उपस्थिति के साथ करते हैं, या आप उसे केवल महीने के अंत में आने वाले वेतन के लिए या सामाजिक दबाव में एक मजबूरी की तरह ढोते हैं? आपका उत्तर ही यह तय करेगा कि आप जीवन में धनवान बनेंगे या केवल धन के पीछे भागते रहेंगे। क्योंकि जिस कर्म में प्रेम नहीं, समर्पण नहीं, वह कर्म मृत है। वह एक लाश को ढोने जैसा है और मृत कर्म कभी भी जीवंत धन को जन्म नहीं दे सकता। दिवाली पर हम अपने कार्यस्थल की, अपनी दुकानों की, अपनी मशीनों की पूजा करते हैं। यह एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है, लेकिन क्या यह पूजा केवल एक दिन का कर्मकांड बनकर रह जाती है? तथागत कहते हैं, अपने कर्म को ही पूजा बना लो। हर दिन दिवाली है, यदि आपका कर्म ही एक दिया बन जाए। लेकिन कैसे? कर्म को यज्ञ कैसे बनाया जाए? इसका मार्ग बुद्ध ने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया। उन्होंने कहा, जब भी कोई कार्य करो तो 3 विषों से बचो। ये 3 विष आपके हर अच्छे कर्म को नष्ट कर देते हैं, आपकी सारी ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपको दरिद्रता की ओर धकेलते हैं, भले ही आपके बैंक में करोड़ों रुपए क्यों ना हो। ये 3 विष हैं, लोभ, द्वेष और मोह। पहला विष है लोभ। जब आप केवल मुझे क्या मिलेगा इस भावना से काम करते हैं तो आप लोभ से ग्रस्त हैं। आप कम से कम देकर ज्यादा से ज्यादा पाना चाहते हैं। आप अपने उत्पाद की गुणवत्ता से समझौता करते हैं। आप अपने ग्राहक से झूठ बोलते हैं। आप अपने काम में शॉर्टकट अपनाते हैं। यह लोभ आपको तात्कालिक लाभ तो शायद दिला दे, लेकिन यह आपकी साख, आपकी प्रतिष्ठा को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है। और जिस व्यक्ति की साख नहीं, उसका धन कभी स्थायी नहीं हो सकता। वह एक ऐसे बर्तन की तरह है जिसमें छेद हो, आप उसमें कितना भी पानी भरें, वह खाली हो ही जाएगा। दूसरा विषय द्वेष। जब आप अपने काम से घृणा करते हैं, अपने सहकर्मियों से ईर्ष्या करते हैं, अपने बॉस या अपने ग्राहकों से मन ही मन क्रोधित रहते हैं, तो आप द्वेष के विष से भरे हुए हैं। इस अवस्था में किया गया हर कार्य एक बोझ होता है। आप हर सुबह उठकर काम पर जाने से कतराते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा न केवल आपके काम की गुणवत्ता को गिराती है, बल्कि आपके स्वास्थ्य को भी नष्ट कर देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतनी बीमारियां क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि अधिकांश लोग वह काम कर रहे हैं जिससे वे प्रेम नहीं करते। वे हर दिन 8 से 10 घंटे द्वेष और तनाव के वातावरण में बिताते हैं। ऐसा व्यक्ति तन और मन दोनों से दरिद्र होता चला जाता है। और तीसरा और सबसे खतरनाक विषय है मोह या अज्ञान। जब आप बिना सोचे समझे, बिना किसी जागरूकता के एक मशीन की तरह यंत्रवत होकर अपना काम करते हैं, तो आप मोह में हैं। आपको पता ही नहीं कि आप जो कर रहे हैं वह क्यों कर रहे हैं, उसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। आप बस एक ढर्रे पर चले जा रहे हैं। यह बेहोशी की अवस्था है। इस अवस्था में आप कभी भी कुछ नया सृजन नहीं कर सकते। आप केवल एक लकीर के फकीर बने रहते हैं। और जो लोग सृजन नहीं करते, वे कभी भी असाधारण समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्रश्न उठता है कि इन 3 विषयों से कैसे बचा जाए। इसका उपाय है अपने कर्म को यज्ञ की भावना से करना। यज्ञ के 3 प्रमुख अंग होते हैं, आहुति, मंत्र और प्रसाद। आपके कर्म का यज्ञ में आपकी आहुति है आपका 100% समर्पण और आपकी उत्कृष्टता। जब आप कोई कार्य हाथ में लें तो अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान उसी में लगा दें। उसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण कार्य समझें, भले ही वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। यदि आप एक जूता बनाने वाले हैं तो ऐसा जूता बनाएं कि उसे पहनने वाले के पैरों को आराम मिले और वह आपके कौशल की प्रशंसा करे। यदि आप एक शिक्षक हैं तो इस भाव से पढ़ाएं कि आपके सामने बैठा हर बच्चा भविष्य का निर्माता है। जब आप अपने काम में उत्कृष्टता का संकल्प ले लेते हैं तो आप उस काम के देवता बन जाते हैं। और जब आप अपने क्षेत्र के देवता बन जाते हैं तो धन और सम्मान आपके सेवक बनकर आपके पीछे चलते हैं। मैं चाहूंगा कि आप एक क्षण के लिए रुकें और सोचें।
आप जो भी काम करते हैं उसमें उत्कृष्टता का सर्वोच्च शिखर क्या हो सकता है? आप अपने काम को और बेहतर और सुंदर और उपयोगी कैसे बना सकते हैं? अपना उत्तर कमेंट में साझा करें। आपका व्यवसाय या आपकी नौकरी क्या है? और आप बुद्ध की इस शिक्षा को अपने काम में उत्कृष्टता लाने के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं? जब आप इसे लिखेंगे तो आप अपने मन में एक नए बीज का रोपण कर रहे होंगे। कर्म यज्ञ का दूसरा अंग है मंत्र। यहां मंत्र का अर्थ किसी शब्द को रटना नहीं है। यहां मंत्र का अर्थ है जागरूकता और सेवा का भाव। जब आप काम कर रहे हों तो पूरी तरह से वर्तमान क्षण में रहें। आपका मन न तो अतीत में भटके न भविष्य की चिंता करे। पूरा ध्यान, पूरी चेतना उस कर्म पर हो जो आप अभी कर रहे हैं। इसे ही माइंडफुलनेस कहते हैं। जब आप इस जागरूकता के साथ काम करते हैं तो गलतियां कम होती हैं, उत्पादकता बढ़ती है और आप काम के बाद भी थका हुआ नहीं बल्कि ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करते हैं। और इसके साथ जुड़ा है सेवा का भाव। अपने ध्यान को मुझे क्या मिलेगा से हटाकर मैं क्या दे सकता हूं पर ले आएं। मैं अपने इस कर्म से सामने वाले के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता हूं? मैं समाज में क्या मूल्य जोड़ सकता हूं? जब आपका हर कर्म इस सेवा के मंत्र से पवित्र हो जाता है तो आप एक चुंबक बन जाते हैं। लोग, अवसर और धन स्वयं आपकी ओर खींचे चले आते हैं, क्योंकि हर कोई उस व्यक्ति से जुड़ना चाहता है जिसके इरादे शुद्ध हों और जो देने की भावना रखता हो। यदि आप इस बात से सहमत हैं कि कर्म ही वास्तविक पूजा है और सेवा भाव ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है, तो इस वीडियो पर आपके लाइक का ठप्पा लगना ही चाहिए। यह केवल एक बटन दबाना नहीं है, यह आपकी सहमति है। इस पवित्र विचार के प्रति आपकी स्वीकृति है। आपका यह कार्य हमें बताता है कि आप इस ज्ञान गंगा में हमारे साथ डुबकी लगा रहे हैं। और कर्म यज्ञ का तीसरा और अंतिम अंग है प्रसाद। जब आप पूरी लगन, आहुति और जागरूकता मंत्र के साथ अपना कर्म करते हैं तो उससे जो फल उत्पन्न होता है वही प्रसाद है। यह फल धन हो सकता है, सम्मान हो सकता है या आत्मसंतुष्टि हो सकती है। इस प्रसाद को अनासक्ति के भाव से ग्रहण करें। न तो सफलता में बहुत अधिक अहंकारी हों और न ही असफलता में बहुत अधिक निराश। ये समझें कि फल आपके कर्म का एक स्वाभाविक परिणाम है। आपका काम केवल अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करना था। जब आप इस तरह से अपने हर दिन के काम को एक यज्ञ बना लेते हैं तो आपका जीवन ही बदल जाता है। आपकी मेज आपका पूजा स्थल बन जाती है, आपके उपकरण आपके पूजा के पात्र बन जाते हैं और आपके ग्राहक या आपके सहकर्मी देवता का रूप बन जाते हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं। अब काम बोझ नहीं लगता बल्कि एक उत्सव बन जाता है। अब आप धन के लिए काम नहीं करते बल्कि धन आपके उत्तम काम के कारण आपके लिए काम करने लगता है। यह ज्ञान का दिया केवल अपने हृदय में जलाकर रखना एक प्रकार का स्वार्थ होगा। आपका यह दायित्व है, आपका यह कर्तव्य है कि इस प्रकाश को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जो आज भी अपने काम को एक बोझ समझकर निराशा में जी रहे हैं। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ अपने व्हाट्सएप समूहों में साझा करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे, उसे उसके काम से प्रेम करना सिखा दे। यह भी एक महान कर्म यज्ञ ही है। और यदि आप अब तक इस बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का एक स्थायी सदस्य नहीं बने हैं तो अब और विलंब न करें। यह एक निमंत्रण नहीं बल्कि एक पुकार है। सब्सक्राइब का बटन दबाकर इस ज्ञान यज्ञ में अपनी स्थायी आहुति दें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं ताकि इस यज्ञ की कोई भी ध्वनि आप तक पहुंचने से रह न जाए। तो इस दिवाली जब आप अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान में लक्ष्मी गणेश की पूजा करें तो साथ में यह संकल्प भी लें कि आज से मेरा हर कर्म एक पूजा होगी। मैं अपने काम में उत्कृष्टता लाऊंगा, मैं पूरी जागरूकता और सेवा भाव से काम करूंगा और उसके फल को प्रसाद की तरह संभाव से ग्रहण करूंगा। मैं अपने कर्म के द्वारा मूल्य का सृजन करूंगा और उस मूल्य के प्रतिफल में जो धन आएगा वह शुद्ध होगा, स्थायी होगा और शांति लाने वाला होगा। करोड़पति बनना केवल बैंक में कुछ अंक बढ़ा लेना नहीं है। वास्तविक करोड़पति वह है जो अपने कर्म से प्रेम करता है, जो अपने कर्म के माध्यम से दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और जो अपने कर्म से प्राप्त धन का उपयोग स्वयं की और दूसरों की भलाई के लिए करता है। यह दूसरा कदम आपके संकल्प को धरती पर उतारने का कदम है। यह आपके सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे व्यावहारिक और शक्तिशाली तरीका है। इसे अपनाएं, इसे जिएं और फिर देखें कि कैसे आपकी दुनिया बदलती है, कैसे आपका काम आपको थकाता नहीं बल्कि आपको हर दिन नई ऊर्जा और आनंद से भर देता है। यह तथागत का वचन है और यह कभी भी असत्य नहीं हो सकता।
हमने संकल्प के बीज को अपने मन की उपजाऊ भूमि में रोपा। हमने उस बीज को अपने श्रेष्ठ कर्म के जल से सींचा। अब कल्पना कीजिए कि उस बीज से एक पौधा अंकुरित हुआ है और उस पर समृद्धि के कुछ फल भी लगने लगे हैं। आपने अपने शुद्ध संकल्प और यज्ञ समान कर्म से धन का अर्जन करना शुरू कर दिया है। यहां तक पहुंचकर बहुत से लोग सोचते हैं कि यात्रा पूरी हो गई, लेकिन तथागत कहते हैं यहीं से असली परीक्षा का आरंभ होता है। क्योंकि धन कमाना एक कला है, तो उसे संभालना और बढ़ाना एक साधना है। और यही हमारा तीसरा और अत्यंत महत्वपूर्ण गुप्त कार्य है, जो इस दिवाली आपके करोड़पति बनने के सपने को एक ठोस यथार्थ में बदल सकता है। यह कार्य है धन के प्रवाह को साधना। तथागत की एक बहुत ही सुंदर देशना है। वे कहते थे, अज्ञानी व्यक्ति का धन एक ऐसे घड़े के समान है जिसमें कई छेद हों। वह दिन रात मेहनत करके उस घड़े में पानी भरता है, लेकिन छिद्रों से सारा पानी बह जाता है और अंत में घड़ा खाली का खाली ही रह जाता है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैसा आता तो है, पर रेत की तरह मुट्ठी से फिसल जाता है? महीने के अंत में आप खुद से पूछते हैं, सारा पैसा गया कहां? यदि आपका उत्तर हां है, तो विश्वास मानिए आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के 90% लोग इसी छिद्र घटे लीकी पॉट सिंड्रोम के शिकार हैं। वे धन कमाते तो हैं, पर उसे साध नहीं पाते। तो इन छिद्रों को कैसे भरा जाए? इस प्रवाह को कैसे साधा जाए? इसके लिए तथागत ने एक बहुत ही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक मार्ग दिखाया। उन्होंने कहा, अपनी आय को, अपने कमाए हुए धन को कभी भी एक ढेर की तरह मत देखो। उसे 4 भागों में विभाजित करो। कल्पना कीजिए कि आपके पास 4 कलश हैं और आप अपनी आय को इन 4 कलशों में बुद्धिमत्ता पूर्वक डाल रहे हैं। पहला कलश है भोग का कलश। यह आपके और आपके परिवार के भरण पोषण के लिए है, आपकी आवश्यकताओं और आपकी उचित इच्छाओं की पूर्ति के लिए है। बुद्ध कभी भी जीवन को दमन करने या कष्ट देने के पक्ष में नहीं थे। वे मध्यम मार्ग के प्रणेता थे। उन्होंने कहा, जिस शरीर और मन से तुम साधना कर रहे हो, उसे स्वस्थ और प्रसन्न रखना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए अपनी कमाई का एक हिस्सा अपने अच्छे भोजन, अच्छे वस्त्र और अपने जीवन को सुगम बनाने वाली वस्तुओं पर अवश्य खर्च करें। लेकिन यहां एक बहुत सूक्ष्म रेखा है, भोग और लिप्तता के बीच। भोग का अर्थ है जागरूकता के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लिप्तता का अर्थ है बेहोशी में अपनी लालसाओं का गुलाम बन जाना। जब आप भोग के कलश में धन डालते हैं, तो कृतज्ञता के भाव से डालें। उस धन के प्रति, उस अवसर के प्रति और उस परमात्मा के प्रति जिसने आपको यह प्रदान किया है। जब आप कृतज्ञता के साथ भोग करते हैं, तो वह भोग भी योग बन जाता है। दूसरा और तीसरा कलश, ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण हैं और इन्हें विकास के कलश कहा जा सकता है। तथागत ने कहा कि अपनी आय के 2 हिस्से यानी आधा हिस्सा पुनः निवेश के लिए रखो। यह वह रहस्य है जिसे आज की दुनिया में इन्वेस्टमेंट और कंपाउंडिंग का नियम कहा जाता है, लेकिन बुद्ध ने इसे 2500 साल पहले ही समझा दिया था। उन्होंने कहा, धन को कभी भी स्थिर मत होने दो। धन की प्रकृति नदी की तरह है, यदि वह रुक गया तो सड़ जाएगा। उसे प्रवाहित होने दो। विकास के इन 2 कलशों का अर्थ है अपने धन को ऐसे काम में लगाना जिससे और अधिक धन उत्पन्न हो। इसका एक हिस्सा आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने में लगा सकते हैं, नई तकनीक खरीदने में या नए अवसर खोजने में। और दूसरा, और शायद उससे भी अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा, स्वयं पर निवेश करने में लगा सकते हैं। स्वयं पर निवेश करने का क्या अर्थ है? नई विद्या सीखना, कोई नया कौशल विकसित करना, अच्छी पुस्तकें पढ़ना, ऐसे लोगों की संगत में रहना जो आपसे अधिक ज्ञानी और सफल हों। याद रखिए, आपकी बाहरी दुनिया आपकी भीतरी दुनिया का ही प्रतिबिंब है। आप स्वयं जितना मूल्यवान बनेंगे, आप उतना ही अधिक मूल्य समाज को दे पाएंगे और उतना ही अधिक धन आप अर्जित कर पाएंगे। आपका ज्ञान और आपका कौशल ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इस पर किया गया निवेश आपको 1000 गुना होकर लौटता है। यह प्रकृति का नियम है। एक किसान जब फसल काटता है, तो वह सारे बीज खा नहीं जाता। वह उसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हिस्सा अगली फसल बोने के लिए रख लेता है। यही बुद्धिमत्ता है। क्या आप अपने धन के साथ एक बुद्धिमान किसान की तरह व्यवहार कर रहे हैं, या एक अज्ञानी उपभोक्ता की तरह जो सारे बीज खा जाता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और पूरी ईमानदारी से अपने मन में इसका उत्तर दीजिएगा, और हो सके तो कमेंट में भी साझा कीजिएगा। पिछले 1 साल में आपने स्वयं के ज्ञान या कौशल को बढ़ाने के लिए कितना धन और समय निवेश किया?
आपका उत्तर ही आपके भविष्य का संकेत देगा। और चौथा कलश है सुरक्षा का कलश। बुद्ध अत्यंत व्यावहारिक थे। वे जानते थे कि जीवन अनिश्चित है, कभी भी कोई अप्रत्याशित घटना हो सकती है, कोई बीमारी आ सकती है या व्यवसाय में कोई संकट आ सकता है। इसलिए उन्होंने कहा, अपनी आय का एक हिस्सा हमेशा आपातकाल के लिए बचाकर रखो। यह धन आपका सुरक्षा कवच है। यह आपको भविष्य की चिंता से मुक्त करता है। और जब आप भविष्य की चिंता से मुक्त होते हैं, तभी आप वर्तमान में अपना 100% दे पाते हैं। जिस व्यक्ति के मन में निरंतर असुरक्षा का भय बना रहता है, वह कभी भी बड़े और साहसिक निर्णय नहीं ले सकता। यह सुरक्षा का कलश आपको वह मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है जो बड़े धन को संभालने और सृजित करने के लिए अनिवार्य है। तो यह है धन को साधने का चतुर्भुज सूत्र। एक हिस्सा भोग के लिए, 2 हिस्से विकास और निवेश के लिए, और 1 हिस्सा सुरक्षा के लिए। यह एक ऐसा संतुलित दृष्टिकोण है जो आपको न तो कंजूस बनाता है और न ही खर्चीला। यह आपको एक आर्य श्रावक बनाता है, एक बुद्धिमान गृहस्थ जो धन का सृजन भी करता है और उसका प्रबंधन भी विवेकपूर्ण ढंग से करता है। अगर आपको लगता है कि धन को संभालने का यह दिव्य और व्यावहारिक ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो मेहनत तो बहुत करता है पर फिर भी आर्थिक तंगी में जीता है, तो इस वीडियो को एक लाइक देकर अपनी स्वीकृति दें। आपका लाइक एक मौन प्रार्थना की तरह है जो इस ज्ञान के विस्तार में सहयोग करती है, और इसे साझा करने के पुण्य कर्म में भागीदार बने। अपने मित्रों और परिवार को धन प्रबंधन का यह बुद्ध का बताया मार्ग उपहार में दें। यह किसी भी भौतिक उपहार से कहीं अधिक मूल्यवान होगा। लेकिन रुकिए, यात्रा अभी यहां समाप्त नहीं हुई है। इन 4 कलशों के अतिरिक्त एक 5वां अदृश्य कलश भी है जो इन चारों को संतुलित करता है और आपके धन में दिव्यता का संचार करता है, और वह है दान का कलश या सेवा का कलश। तथागत ने कहा, कमाना, बचाना और बढ़ाना महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की सार्थकता देने में है, बांटने में है। जब आप अपनी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा अपनी स्वेच्छा और प्रसन्नता से उन लोगों की सहायता में लगाते हैं जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है, तो आप ब्रह्मांड को एक बहुत शक्तिशाली संदेश भेजते हैं। आप कहते हैं, मेरे पास इतना अधिक है कि मैं इसे बांट सकता हूं। यह प्रचुरता की मानसिकता, अबंडेंस माइंडसेट को जन्म देता है। नदी जब अपना जल समुद्र को देती है तो वह खाली नहीं होती, बल्कि पीछे से हजारों झरने उसे और भर देते हैं। लेकिन यदि नदी अपना जल रोक ले तो वह एक गंदा पोखर बन जाती है। धन के साथ भी यही नियम लागू होता है। जो व्यक्ति केवल संग्रह करता है वह अंततः अपनी ही संपत्ति का कैदी बन जाता है, लेकिन जो उसे प्रवाहित होने देता है, जो उसे बांटता है, उसके जीवन में धन के स्रोत कभी सूखते नहीं। दान का अर्थ केवल पैसा देना नहीं है। आप अपना समय दान कर सकते हैं, अपना ज्ञान दान कर सकते हैं, किसी को सांत्वना के 2 शब्द बोलकर भी आप दान कर सकते हैं। यह 5वां कलश आपके धन को केवल भौतिक वस्तु नहीं रहने देता, वह उसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। यह आपके धन को शुद्ध करता है। अब मैं आपसे एक और गहरा सवाल पूछना चाहता हूं जो शायद आपको थोड़ा असहज करे, लेकिन यह आपके रूपांतरण के लिए आवश्यक है। धन के इन 4 प्रकट और एक गुप्त कलश में से आप अनजाने में ही सही सबसे ज्यादा किस कलश को भरते हैं और किस कलश को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं? क्या आपका सारा धन केवल भोग के कलश में जाकर बह जाता है, या आप इतने भयभीत हैं कि सारा धन केवल सुरक्षा के कलश में ही बंद करके रखते हैं? या आप विकास के कलश को पूरी तरह से भूल गए हैं? पूरी ईमानदारी से केवल एक शब्द में कमेंट में लिखकर बताएं, भोग, विकास, सुरक्षा या दान। आपका उत्तर आपके लिए एक दर्पण का काम करेगा जो आपको दिखाएगा कि आपके धन का प्रवाह कहां असंतुलित है। यह ज्ञान यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, लेकिन यात्रा अभी शेष है। हमने संकल्प को साधा, कर्म को यज्ञ बनाया और आज धन के प्रवाह को साधने का रहस्य भी जान लिया। लेकिन एक अंतिम और सबसे गुप्त कार्य अभी भी शेष है। एक ऐसा सूत्र जो इन तीनों को एक साथ बांधता है और आपकी समृद्धि को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाता है जहां से उसका पतन संभव नहीं होता। यदि आप उस अंतिम रहस्य को जानने के लिए उत्सुक हैं, यदि आप तथागत के ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को पूरी तरह से रूपांतरित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो इस बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर परिवार का स्थायी सदस्य बनना आपका कर्तव्य है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी के निशान को दबाएं ताकि जीवन को बदलने वाली वह अंतिम शिक्षा आपसे किसी भी कीमत पर छूट न जाए।
यह एक समुदाय है, एक सत्संग है, और इस सत्संग में आपकी निरंतर उपस्थिति ही हमें इस मार्ग पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। इस दिवाली जब आपके घर में धन आए तो उसका स्वागत एक बुद्धिमान साधक की तरह करें। उसे इन 5 कलशों में विभाजित करें और देखें कि कैसे आपके जीवन में न केवल धन बल्कि शांति, स्थिरता और सार्थकता का भी आगमन होता है। यही वास्तविक करोड़पति होने का अर्थ है। हम एक लंबी और गहरी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। हमने अपने भीतर एक शुद्ध संकल्प का बीज बोया, उस बीज को अपने कर्म के यज्ञ में सींचा और फिर धन के प्रवाह को साधने के लिए विवेक के 4 दिव्य कलशों को स्थापित किया। हमने धन कमाने, उसे संभालने और उसे बढ़ाने का मार्ग जान लिया। लेकिन अब वह अंतिम रहस्य सामने आने वाला है, जिसके बिना पहले 3 चरण अधूरे हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक सुंदर मूर्ति बिना प्राण प्रतिष्ठा के केवल पत्थर का एक टुकड़ा होती है। पहले 3 चरण आपको धनवान बना सकते हैं, लेकिन यह चौथा और अंतिम कार्य आपको समृद्ध बनाएगा। धनवान और समृद्ध होने में आकाश और पाताल का अंतर है मेरे मित्र। धनवान होना एक बाहरी अवस्था है, समृद्ध होना एक आंतरिक अनुभूति है। धनवान होने पर भी आप भीतर से दरिद्र हो सकते हैं, लेकिन जो भीतर से समृद्ध है उसके लिए बाहरी धन संपदा एक परछाई की तरह स्वतः ही पीछे चली आती है। इस दिवाली पर आपका चौथा और सबसे गुप्त कार्य है समृद्धि की चेतना में जीना। यह कोई कार्य नहीं बल्कि एक अवस्था है। यह कुछ करना नहीं बल्कि कुछ होना है। यह आपके मन का, आपकी आत्मा का रूपांतरण है। यह दरिद्रता की मानसिकता को जड़ से उखाड़कर प्रचुरता और समृद्धि की मानसिकता को अपने अस्तित्व का आधार बना लेना है। आप पूछेंगे, यह दरिद्रता की मानसिकता क्या है? यह एक अदृश्य कारागार है जिसमें दुनिया के अधिकांश लोग कैद हैं, चाहे उनके बैंक खाते में कितने भी शून्य क्यों न लगे हों। यह हर समय कमी का एहसास है। मेरे पास पर्याप्त नहीं है, कहीं यह खो न जाए, उसने मुझसे ज्यादा कैसे पा लिया। यह निरंतर तुलना, ईर्ष्या, भय और असुरक्षा की एक धीमी आग है जो भीतर आपको जलाती रहती है। इस मानसिकता का व्यक्ति करोड़ों कमाकर भी शांत नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी तृष्णा का कोई अंत नहीं है। वह एक ऐसे मृग की तरह है जो कस्तूरी की सुगंध के पीछे भागता रहता है, यह जाने बिना कि सुगंध तो उसके भीतर